प्रणाम योगी जी। प्रणाम प्रणाम जी। अभी मुझे थोड़ा गाइड कीजिए, वर्टिकल रखूं या हॉरिजॉन्टल रखूं फोन को? कैसा ऐसे रखना ही अच्छा रखिए। रहेगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हाँ, अच्छा ऐसे ठीक है, वर्टिकल रखिए। अब वर्टिकल रखता हूँ। और दूसरी बात ये बताइए कि मैं इस कैमरा में देखूंगा या सदा सीधा स्क्रीन में देखूंगा? जहां आपका दिल करे वहां देखिए। कैमरे में देखेंगे तो आप हमें दिखते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक, हाँ हाँ, अभी कैमरे में, अभी मैं कैमरे में देख रहा हूँ तो आपको अपने आप से नजर मिला रहे हैं, ऐसा दिख रहा है? हाँ जैसा अभी मैं आपको देख रहा हूँ तो आपसे नजर मिल रही है मेरी। जी जी। जी, राइट। हम शुरू करते हैं। स्वागत है आपका। जी, बहुत स्वागत है। आपने मुझे इस काम के लिए, इस गोरख शब्दी के संज्ञान और जिद्दू मैं किया है। हमने शुरू कर सकते हैं अभी, डायरेक्ट हो जाए पब्लिक के लिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हम लोग लाइव हैं। लाइव, राइट राइट। सबको मेरा प्रणाम है। और जैसा कि ये गोरख जिद्दू कृष्णमूर्ति, पहली बात मैं ये आपको बता दूं कि मैं कृष्णमूर्ति को सिर्फ कृष्णमूर्ति कहने के बजाय जय कृष्णमूर्ति और बेटर देन जिद्दू कृष्णमूर्ति, इस तरह से मैं कहना पसंद करता हूँ। जिद्दू कृष्णमूर्ति से भी ज्यादा जिद्दू, क्योंकि वो उनका जिद्दू ये उनका सरनेम था। और जिद्दू ये शब्द सिद्ध और बुद्ध ये शब्द से फोनेटिकली मिलता है, मिलाप है, उसका एक मेल है। तो एसेंशियली भी जिद्दू और बुद्धा गोरख का मेल है, और फोनेटिकली भी दैट इज समहाउ इन हार्मनी विथ दैट वर्ड्स, दोज वर्ड्स। वेल, तो शुरू करें अभी गोरख और जिद्दू और गोरख के बारे में। उनका जो एकता है, उनकी जो चैतसिक फंडामेंटल एक रूपता है या एक संज्ञान है, उसे हम समझने के लिए बात शुरू करते हैं। जी पहली एक बिल्कुल करिए। पहली बात मैं इंटरेस्टिंग ये बता दूं कि मैं जय कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया के स्कूलों में जाता था। जैसे वाराणसी में राजघाट है, या वाड़ा के पास पूना में, वहाँ भी एक स्कूल है जय कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का। तो वहाँ के या किसी और स्कूल के प्रिंसिपल वहाँ पारी करके थे। और वैसे ही बात बात में वो कहे कि आप जो भाषा बोलते हैं वो तो ठीक है, मगर वो कृष्ण की मूर्ति की ही भाषा है, जिद्दू की ही भाषा है। आप अपना क्या है नया इसमें? ऐसा उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया, चैलेंज किया कि आप कृष्णमूर्ति की बात बोलते हैं, आपका इसमें नया क्या है? क्वेश्चन तो उनका लॉजिकल है। तो उनको मैंने तुरंत कहा कि आप ऐसे, आपकी भाषा में मैं आपको जवाब दो, रिस्पॉन्ड करूँ इस आपके प्रश्न को। तो मैं ये कहता हूँ आपके संज्ञान से कि कृष्णमूर्ति जो जिंदगी भर बात बोले, वो बात गोरख की और बुद्ध की रिपीट करते रहे। और आपके चेतना से कहूँ, आपकी सेंस से कहूँ, तो वो एक पैरेट लाइक रिपीटिंग कर रहे थे कृष्णमूर्ति गोरख की और बुद्ध की। वो बोले कैसे, ये कैसे? मैं तो कृष्णमूर्ति की रिपीट करता हूँ पैरेट लाइक, ये आप कहते हैं ठीक है, मगर मैं कहता हूँ कि गोरख और बुद्धा की बात रिपीट कर रहे थे जिद्दू, तो वो कैसे? उनको मैंने तुरंत एक गोरख शब्द की कोट कर दी। ज्ञान सरीखा गुरु न मिलिया, चित्त सरीखा चेला, मन सरीखा मेलू न मिलिया, तिथे गोरख फिरे अकेला। देर इज नो गुरु फाउंड एज टू विजडम, नो डिसाइपल एज टू कॉन्शियसनेस, one's own consciousness, नो डिसाइपल, नो फ्रेंड लाइक द माइंड, थिंकिंग माइंड, ब्रेन, मेलू मीन्स मेल मिलाप करने वाला, फ्रेंड, फ्रेंडली, नो फ्रेंडलीनेस बेटर देन द माइंड इटसेल्फ, थिंकिंग माइंड, वंस ओन माइंड इटसेल्फ। सो गोरख रोम्स अकेला, अलोन, ऑल इन वन, नॉट लोनली बट अलोन। वो चमक गए, वो चमक गए। उनकी बात ही बिल्कुल मुंह आ रह गया। क्या बोले आगे? जिंदगी जब जय कृष्णमूर्ति को, जिद्दू को जब सुनते हैं वो, तो यही संज्ञान जिद्दू का एसेंशियली आता है, और बारीकी के साथ आता है, छन छन करके आता है। एनीवे, इसकी ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है, ये बौद्धिक बात है, इंटेलेक्चुअल बात है। बाकी गणित की और विज्ञान की भाषा जो है वो अलग अलग नहीं हो सकती। कल्पना की भाषा है, धर्म के नाम पर विचार पैदाइश परंपराओं की भाषा अलग अलग हो सकती है। तो किसी को गणित गणित का, किसी को साइंस विषय सीखना है, उसी तरह से यदि रिलीजन, धर्म, दीन सीखना है तो उसकी भाषा ज्यादा बदल नहीं होता। उस भाषा में वो शब्द मूलतः एक संज्ञान से छन छन करके आप उसको क्लैरिटी, हार्मोनी, उसकी ऑर्डर देख सकते हैं। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा गोरख और जिद्दू के संदर्भ में, क्योंकि हमारा विषय गोरख और जिद्दू का है, या जिद्दू और गोरख का है।
तो पहली ही शब्दी में गोरखनाथ जी ने सारे अस्तित्व के 3 स्तर बताए हैं। जैसे जय कृष्णमूर्ति कहते हैं ना, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस एंड सुप्रीम इंटेलिजेंस। सुप्रीम इंटेलिजेंस को कभी-कभी वो द डिवाइन भी कहते हैं। तो इंटेलेक्ट यानी कि हमारा नाम रूप, कॉन्शियसनेस, चेतना, भाव, भावना, वेदना, विचार, फीलिंग एंड सेंसेशंस, ये सब इंटेलेक्ट फील्ड है। जो भी मैटर है, नाम रूप है, वो इंटेलेक्ट फील्ड है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ द माइंड इंटेलिजेंस है कि जो फ्रीडम फ्रॉम द नोन के साथ हो, अलग संज्ञान के साथ हो। तो पहली ही शब्दी में गोरखनाथ जी उस बाबत कहते हैं, बसति न शून्यम शून्यम न बसति, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मही बालक बोले, ताका नावधर होने कैसा। आ, ये neither the manifesting nor emptiness, neither emptiness nor the manifesting, not known, not sensed. So, high in the firmament the child speaks, who can name him or that? तो बसती यानी नाम रूप, मैनिफेस्टिंग, द मैनिफेस्टिंग, बॉडी माइंड कॉन्शियसनेस, सब कुछ हमारा जो बीइंग है, हमारा जो बिकमिंग है, टाइम मैटर है, वो कॉन्शियसनेस, बॉडी माइंड और मैटर एंड माइंड ऑल इन एंड आउट जो है, वो बसती कहते हैं गोरखनाथ उसको, विच इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग, मैनिफेस्टिंग, changing. Manifesting implies the sense of changing also, manifesting itself. और एम्प्टीनेस, नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्टीनेस, जो इसके परे का फील्ड है, बॉडी फील्ड, इंटेलिजेंस फील्ड, उसको गोरख शून्यता कहते हैं। और ये शून्यता भी समाधि शून्यता नहीं, ये दर्शन शून्यता, इसमें मूलभूत फर्क है। समाधि शून्यता के स्तर हो सकते हैं जो विचार अपने एक विचार स्पीड अप कर सकता है, खुद को स्लो डाउन कर सकता है। तो विचार में स्लो डाउन और सस्पेंड भी करने की क्षमता है अपने आप को, जिसे समाधि कहते हैं, सस्पेंडेड थॉट, समाधि शून्यता। तो वो उसमें स्तर होते हैं, समाधि के भी स्तर हो सकते हैं, मगर जो बोधि शून्यता है, ऑब्जर्वेशन की शून्यता है, सचेत रहते हुए दर्शन की शून्यता है, भाव, पहुना, वेदना, पीपल के पत्तों की गूंजन जानते रहना, ये जो है चेतना, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, ज्ञात से मुक्त हो, ये चैतसिक शून्यता है, एब्सोल्यूट शून्यता, ये प्रेजेंस ऑफ द माइंड है, ऑब्जर्वेशन है, दर्शन है, ये परम तत्व है। इससे परे हमारी चित्त चेतना में कोई क्षमता नहीं है, ये परम तत्व है। बाकी थॉट तो डिजाइन कर सकता है, जैसे दुनियादारी में डिजाइन करने की जगह ये टेबल कैसे डिजाइन करे, ये बुक किस तरह से किक नाप का ले, तो इसका मतलब ये ना हो कि विचार धर्म के या ईश्वर के रास्ते डिजाइन करे, या ईश्वर के रास्ते ही ईश्वर ही डिजाइन करने चले, वो तो नॉनसेंस होगा, कॉमन सेंस की बात है। मगर अमूमन हम दुनिया भर में देखते हैं कि विचार ईश्वर को डिजाइन करता है, विचारों को तो रास्तों को डिजाइन करता है, ज्ञानी योग, भक्ति योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग, तंत्र योग, अल्लाह योग, पता नहीं कौन कौन सी योग, सारे विचार के पैदाइश किए हुए योग होते हैं। और ड्राइविंग करते हुए 1 सेकंड के लिए, आधा सेकंड के लिए ध्यान हट जाए तो ये योग, सारे योग रास्ते किसी काम के नहीं आता, एक्सीडेंट हो जाता है, आधा सेकंड भी बहुत होता है। तो ये जो है विचार की अपनी जगह और मर्यादा है, और उस मर्यादा में रखते हुए फ्रीडम फ्रॉम द नोन बाय नोइंग इट्स प्लेस एंड लिमिट, जैसे जिद्दू पूरे लाइफ कहते रहे, फ्रीडम फ्रॉम द नोन बाय नोइंग इट्स प्लेस एंड लिमिट, वो ज्ञात से मुक्तता, वो चैतन्य और प्रेजेंस ऑफ द माइंड, वो शून्यता बार, वो भी आइडियल के बगैर। तो इस तरह से आगे हम और बोलते जाएंगे इसमें पहले यही शब्द समझे कि बसती यानी मैनिफेस्टिंग, नाम रूप, इंटेलेक्ट फील्ड, बुद्ध गोरख और जिद्दू एब्सोल्युटली एक है इस पहले ही शब्द में। बसती नाम रूप और नेमन फॉर्म और इंटेलेक्ट फील्ड, यानी कि बुद्ध के शब्दों में कहे तो नाम रूप जगत, नाम रूप फील्ड, इंटेलेक्ट फील्ड जिद्दू के शब्द में, गोरख के शब्द में बसती। दूसरा जो शून्यता है, दूसरा फील्ड बियॉन्ड दिस नाम रूप, जो हम जाग सकता है यही प्रेजेंस में, तो वो है शून्यता गोरख के शब्दों में, समाधि शून्यता नहीं, बोधि शून्यता। और जिद्दू के शब्द में इंटेलिजेंस, बुद्ध के शब्द में बोधि। और तीसरे की बात जो है, बुद्ध के शब्द में निर्वाण सत्य, निब्बान सत्य, जिद्दू के शब्द में एब्सोल्यूट ट्रूथ, सुप्रीम ट्रूथ, द डिवाइन, गोरख के शब्द में उसको कुछ भी नहीं कहते, गोरखता का नाव धरो कैसा, हु कैन डिस्क्राइब दैट सुप्रीम इंटेलिजेंस, दैट परम सत्य। कभी कभी और भी शब्द व्यवहारिक इस्तेमाल करते हैं, मगर वो उसको हाथ लगाना भी आइडियोलॉग्स वाले को हम देखेंगे एक दूसरे, वो भी डर लगता है कि जैसे गोरख कहते हैं कि आत्मा मध्य परमात्मा दिशे जो जल मध्य चंदा, वो तो परमात्मा और आत्मा दोनों ट्रेडिशनल वालों के शब्द इस्तेमाल करते, मगर ऐसे ऐसे
भाषाई सौंदर्य के साथ और इंटेलिजेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं कि उसको हाथ लगाना भी, उसको टच करना भी डर लगता है आइडियोलॉजिस्ट वालों को। आत्मा मध्ये परमात्मा, जैसे आत्मा में ही परमात्मा दिखता है, मगर कैसा? जू जल मधे चंदा, और जल और चंदा एक नहीं हो सकते, क्योंकि चंदा का प्रकाश जल में प्रकट होता है। तो उस तरह से ये चंदा और जल जो है अलग अलग होता है ना। आत्मा ये जल है, कॉन्शियसनेस है ये, और उसमें अवधूत चेतना में उस परम सत्य का प्रकट होना। आत्मा मध्य परमात्मा दिशय, जू जल दिशय चंदा। तो ये सारी बात टर्मिनोलॉजी वही होते हुए भी इसको हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं। इसके आगे इसके आगे चलते हैं हम। तो गोरख, जैसे कि दूसरी बात जो जिद्दू और गोरख की और बुद्ध की भी, खास करके जिद्दू और गोरख की हम जो देखते हैं, एब्सोल्यूट वननेस, द अलख सेंस, अलख संज्ञान। और सब भी चार में ही गोरखनाथ जी कहते हैं कि वेद कतेब न खानी बानी, सब ढंग की तली आनी, गगन शिखर मही शब्द प्रकाशा, कहाँ बुझे अलख बिनानी। अलख विज्ञानी, विज्ञान यह शब्द समझने का है, सिद्ध और बुद्ध इस्तेमाल करते हैं इसको। तो विज्ञान मतलब विशुद्ध ज्ञान, विज्ञान मतलब विशुद्ध ज्ञान। ये इसका इसका साइंस से मतलब नहीं है, शास्त्र मतलब साइंस। विज्ञान मतलब विशुद्ध ज्ञान, प्रेजेंस ऑफ द माइंड, और प्रेजेंस से साइंस के परे की बात है। जैसे जय कृष्णमूर्ति जिद्दू जैसे कहते हैं ना कि व्हाट वी शेयर और मेडिटेशन रिलीजियस वर्क इज this work of a scientist, thinking like scientist, working like scientist, like a scientist, but at the same time it is the flight of an eagle. The flight of an eagle, the work of scientist leaves mark behind, पीछे मार्क छोड़ता है साइंटिस्ट का काम। गरुड़ का उड़ान जो है कोई पीछे मार्क नहीं छोड़ता। और प्रेजेंस का काम, ध्यान का काम, अध्यात्म का काम, लॉजिकल होते हुए भी लॉजिक उसको टच नहीं कर सकता, वो गरुड़ की उड़ान है, विच लीव्स नो मार्क बिहाइंड। तो अलख संज्ञान जो बात है, अलख यह शब्द अधिक लख ऐसी संधि है, और लख लखना इस शब्द से है। लखना का लिटरल अर्थ वो हिंदी शब्द है सामान्य भाषा का, देखना। सो लख, लखित, लखा हुआ मतलब देखा हुआ, जाना हुआ, द नोन, मेमोरी, रिकॉर्ड, पास्ट टाइम मैटर। और अलख मतलब नॉट लख, नॉट इनटू द लख, नो नॉट अन, फ्री फ्रॉम अ। सो अलख मतलब फ्री फ्रॉम द नोन, ज्ञात से मुक्त, देखे हुए से मुक्त, सुने हुए से मुक्त, जाने हुए से मुक्त। इस तरह से अलख संज्ञान जो है, अलख शब्द का अर्थ जो है वो फ्रीडम फ्रॉम द नोन बाय नोइंग इट्स प्लेस इन डेली लाइफ, एंड फ्रीडम फ्रॉम दैट। Otherwise, apart from the use, its use in daily life to go somewhere to take food, etc., etc. Apart from that, for the presence of living, freedom from the known। और ये दुनियादारी का टेक्निकल नॉलेज रखना पड़ता है हमें, रिकॉर्ड करता है, मेमोरी करना पड़ता है, अपडेट भी करना पड़ता है, उसके बगैर दुनियादारी नहीं चल सकती। मगर आइडियोलॉजिकल नॉलेज, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, रिलीजियस ट्रेडिशंस, ये जो है, ये रिचुअल्स एंड ऑल दैट वर्शिप, प्रेयर्स इम्प्लाइड इनटू दैट, ये सारा आइडियोलॉजिकल नॉलेज, इसका दुनियादारी की इसमें कोई जगह ही नहीं, इसका मतलब ही नहीं, कोई फिजुअल होता है, वो काम ही नहीं करता, और ये प्रेजेंस के लिए बाधक होता है। टेक्निकल नॉलेज, दुनियादारी का नॉलेज प्रेजेंस में आने के लिए बाधक नहीं होता अपने आप में, हम यदि प्रेजेंस का महत्व समझते हैं तो। मगर आइडियोलॉजिकल नॉलेज जो है, गीता है, कुरान है, वेद है, पुराण है, बाइबल है, पता नहीं क्या क्या है, परंपरा है, धर्म नाम, ये आइडियोलॉजिकल नॉलेज तो आपको प्रेजेंस पर आने ही नहीं देगा। मतलब टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंस तो वो भी जीते, ड्राइविंग करते, ड्राइविंग प्रेजेंस से बगैर नहीं जीती, वो आगे देखेंगे हम। तो इस अलख संज्ञान और द फ्रीडम फ्रॉम द नोन जो जय कृष्णमूर्ति में है, और गोरख में जो अलख संज्ञान है, उसको एब्सोल्युटली, उसकी वननेस लिटरली एंड एसेंशियली कोई भी सामान्य साधक, कोई भी खोजी समझ सकता है। तो इससे आगे बढ़ते हुए, और ये मूलभूत है, ये फंडामेंटल है, अलख संज्ञान और फ्रीडम फ्रॉम द नोन बाय नोइंग इट्स प्लेस एंड लिमिट, ये फंडामेंटल है। और अलख संज्ञान से ही, अलख शब्द से ही आगे जो अलख सेंस होती है, जो फ्रीडम फ्रॉम द नोन से प्रेजेंस ऑफ द माइंड होता है, वो अपने आप में निरंजन होता है। निरंजन, प्रेजेंस ऑफ द माइंड निरंजन होता है। थॉट कभी भी, थिंकिंग कभी भी प्रेजेंट पर नहीं आ सकती। प्रेजेंस ये जो थिंकिंग का इस्तेमाल कर सकता है,
थिंकिंग प्रेजेंस पर कभी भी नहीं आ सकती। सो अलग संज्ञान यह प्रेजेंस ऑफ द माइंड है, ऑब्जर्वेशन है, अटेंशन है, मेडिटेशन है, ध्यान है, शुद्ध ध्यान है। और उस प्रेजेंस को कोई विचार का जो थिंकिंग है उसको वैल्यूज होते हैं। गाड़ी चलाते हुए आपका डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, ट्रैफिक रूल, टेक्निकल स्किल, ड्राइविंग स्किल, ये सारी नॉन मैटर लर्निंग इन टाइम है। और उस तरह से वो सीख करके हम मेमोराइज करते हैं। तो वो जो है हम ये कह सकते हैं कि वो एक लर्निंग इन टाइम है और वो मेमोरी है, वो प्रेजेंस नहीं है, अपरेंट है। गाड़ी चलाते हुए वो सारा ज्ञान, स्किल्स, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, पास्ट है, टाइम मैटर है, लर्निंग इन टाइम है। मगर गाड़ी चलाते हुए एक्चुअली जो प्रेजेंस है, गाड़ी चलाते हुए प्रेजेंस, वो टाइम मैटर नहीं है, लर्निंग टाइम नहीं है। वो किसी भी तरह से सीख करके आप ध्यान पर आते और गाड़ी चलाते, ऐसा नहीं होता। आधा सेकंड के लिए भी आपकी गाड़ी ध्यान यदि हट जाए तो 1 सेकंड बहुत टाइम होता है। आधा सेकंड के लिए भी आपका ध्यान हट जाए तो एक्सीडेंट होना नियति होती है, एक्सीडेंट, अपघात होना नियति होती है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो बात है कि प्रेजेंस पर आप थॉट से नहीं आ सकते, मगर प्रेजेंस थॉट का इस्तेमाल कर सकता है। थॉट प्रेजेंस पर कभी नहीं आ सकता। और आधा सेकंड भी ध्यान हटे तो अपघात होगा, एक्सीडेंट होगा। और उसमें कोई ध्यान का पैदा किया हुआ योग, ध्यान योग, भक्ति योग, राजयोग, लय योग आपको बचा नहीं सकता है। इतनी सादी बात है लाइफ की, अलग संज्ञान की। और अलग संज्ञान ही निरंजन चेतना है और उसी में चित्त का अवधूनन होता है। अवधू शब्द भी जो है, अवधू मतलब धुनन, धू धुनन, अवधू, अव मतलब आवश्यक, एसेंशियल नॉलेज, और धू मतलब धोना, सफाई करना। तो टेक्निकल नॉलेज दुनियादारी के लिए वो अपडेट करना होता है, मगर आइडियोलॉजिकल नॉलेज जो है अनावश्यक है। टेक्निकल नॉलेज आवश्यक है, आवश्यक, आवश्यक है। और आइडियोलॉजिकल नॉलेज अवश्य है, वश में नहीं है। तो एंगर, फियर और आइडियोलॉजिकल नॉलेज वश में नहीं है, वो अपने आप से जाता है। उसमें भी दो प्रकार है। अवश्य जो है क्रोध, भीति, डर, करुणा, प्रीति, ये साइकोलॉजिकल नॉलेज। और आइडियोलॉजिकल नॉलेज जो अवश्य है, वश, जो एक अवश्य इस अर्थ में है कि वो हमको डोमिनेट करता है। जो ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स एंड आइडियल्स एंड आइडियोलॉजीज है, तो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं इंस्टेंटली, उससे हम फ्री हो सकते हैं ट्रेडिशंस एंड बिलीफ से। मगर आइडिया जो साइकोलॉजिकल नॉलेज होता है, एंगर, फियर, हेट्रेड, ग्रीड एंड वरी, जेलसी, पॉजिटिव, नेगेटिव फीलिंग्स, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, कंटेंट है, हम है, हमारी आत्मा है। हम खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, शरबत पीते हैं, प्रसन्न होता है तो आत्मा प्रसन्न है। हमारे थक करके इधर उधर से भाग करके धूप में रन करके हमारा चेहरा थक गया, हम दुखी हो गए किसी कारण से, तो हमारी आत्मा दुखी है। तो ये आत्मा, ये चीजें कॉन्शियसनेस है। इसीलिए गोरख कहते हैं सीधे, पंथ चलंता आत्मा मरय शब्दी 212 212। इसी को गोरख जय कृष्ण मूर्ति सारे थ्रू आउट लाइफ कहते हैं कि आपका जो सेल्फ है, जो ईगो मैटर है, सेंटर एंड पेरिफेरी है, द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व है, द आत्मा है, सेल्फ ईगो का है, सेल्फ का है, उसको आत्मा कहे आप। वो टाइम मैटर है, वो डाइंग थिंग है। और वो ध्यान की अग्नि में मरने की चीज है, वो एंडिंग की चीज है, वो मरती है प्रत्यक्ष रूप से, भाव पौना की निर्जरा। द एंडिंग ऑफ द सेल्फ है, द एंडिंग ऑफ टाइम है, द एंडिंग ऑफ आत्मा है। और ये जो द डाइंग ऑफ आत्मा आइडियोलॉजी, आइडिया, आइडिया कहे इसे, या वास्तविकता है ध्यान की अग्नि में। ध्यान नहीं है तो यही भी एक आइडिया है। तो ये आइडिया या ध्यान की वास्तविकता, और जो अहम ब्रह्मा की है, आत्मा ही परमात्मा है, ये जो आइडिया है, ये मूलतः अलग है। इनको कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता, इनको ब्रीच नहीं किया जा सकता। तो ये अलग संज्ञान, ये दर्शन ऑब्जर्वेशन को जन्म देता है, उसी में ऑब्जर्वेशन सन्निहित है। और वही शून्यता है, एम्प्टीनेस। शून्यता समझना बहुत जरूरी है। कृष्णमूर्ति बार बार थ्रू आउट लाइफ शून्यता, एम्प्टीनेस, इस शब्द का प्रयोग करते रहे। और गोरख ने भी शब्द का प्रयोग किया है। इसकी एक शब्दी है, उसके ऊपर एक गोरख की स्पष्ट रूप से, सुनी ज माई, सुनी ज बाप, सुनी निरंजन अपयाप, सुनी कय परिचय भया सतीर, नियचल योगी गहर गंभीर। Emptiness is the father, emptiness is the mother, emptiness is the father, emptiness is flawless by itself. Whoever dead knows insight into this emptiness is the doer, D-O-E-R, is the God, G-O-D, small God. तो इस तरह से जो एम्प्टीनेस और एम्प्टीनेस, शून्यता और ऑब्जर्वेशन सेपरेट नहीं है। अलग सेंस और फ्रीडम फ्रॉम द नोन, ऑब्जर्वेशन एंड एम्प्टीनेस, ये अलग नहीं है, फंडामेंटली वन एंड द सेम है। और इसी से एम्प्टीइंग है, द एंडिंग ऑफ टाइम है। ये प्रेजेंस, अवेक, चेतन, सारे सेंसेस अवेक रहते हुए
ये करने का काम है, कोई समाधि में जाकर नहीं। और ये काम जागते हुए करने से नींद में भी प्रवेश करता है, सो जागत बैठे सूता। इस तरह से गोरखनाथ और भगवान बुद्ध की, गोरखनाथ की और जय कृष्णमूर्ति जिद्दू की बातें जो बेसिक है उसका, तो बहुत ही बारीक है। अब इसमें गोरख की बात ब्यूटी ये है कि वो बहुत कॉम्पैक्ट लिटरेचर है, 300 सवा 300 शब्द है, छोटी छोटी 2 2 4 4 लाइन की, और उसमें ये सारी बातें बिल्कुल थोड़े में पूरी तरह से बताई हुई है। जिद्दू का लिटरेचर वास्ट है, सालों साल लग जाएंगे पढ़ने के लिए पूरा। बुद्ध का लिटरेचर वास्ट है, पूरा लाइफ लग जाएगा सिर्फ पढ़ने के लिए, मगर मूलभूत बातों में कोई फर्क नहीं है। और बुद्ध जो धर्म की जो बारीकियां है, धम्म की कहे, रिलीजन की कहे, धर्म की कहे, धर्म की कहे, दीन की कहे, जो बारीकियां है वो बुद्ध में जो मिली है वो कृष्णमूर्ति में भी मिलती है। गोरख के में वो बारीकियां नहीं, मगर वो फंडामेंटल एब्सोल्युटली मिलेंगे। और वो चीर फाड़ करके देख सकती है इतने कम शब्दों में वो बातें, बहुत मुश्किल, रेयर, ये बिरली बात है। ये दुनिया के लिए एक ब्यूटी है, टाइमलेस ट्रेजर है ये गोरख शब्द सेइंग ऑफ गोरखनाथ। और इसमें फिर गोरख बुद्ध और जिद्दू, यदि यदि इसमें बताने का पॉइंट मैं ये चाहता हूँ कि सीखने के लिए गोरख वही बात है, जय कृष्णमूर्ति वही बात है, बुद्ध वही बात है। मगर यदि धम्म के बारे में आपको बारीकी से चीर फाड़ करके बहुत बारीकी से और विस्तार से समझना है, तो बुद्ध को बाईपास नहीं किया जा सकता है। भी समझ, ओपन बोलता हूँ, बुद्ध का बाईपास नहीं है। बुद्ध में जो बातें प्रकट की है, एनालिसिस किया है, बुद्ध में शायद जय कृष्णमूर्ति को, जिद्दू को बुद्ध के बारे में बताया गया था, सिखाया गया था, तो शायद वो, और उन्होंने कहा भी है कि ये इतनी बारीकी से बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये 4 मन के 4 जो सेक्शंस है, विज्ञान, संज्ञा, तन्हा, वेदना और तन्हा, विज्ञान, संज्ञा, वेदना, तदि तन्हा व दर्शन बुद्ध के बताए। कृष्णमूर्ति भी उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट, कॉग्निशन, रिकॉग्निशन एंड सेंसेशन। एट द सेंसेशन लेवल देयर इज, you could be go into desire or into observation, that is अगनि ही जोग अगनि ही भोग, जैसे गोरख कहते हैं, या बेंद ही जोग, बेंद सेंसेशंस, पवन मूवमेंट्स, हलन चलन, वाइब्रेशंस, पवन ही जोग पवन ही भोग, बेंद ही जोग बेंद ही भोग, या अग्नि फायर, दिस कॉन्शियसनेस, अग्नि फायर, लिविंग थिंग, ये यही जोग है, यही भोग है। इसके प्रति भोग, डिजायर गए तो भोग में गए, ऑब्जर्वेशन में आए तो योग में आए। यही बुद्ध के शब्द में वेदना पचया तन्ना, वेदना पचया पन्या, experiencing sensations you lead into desire, goes into desire. Experiencing sensations you could go lead into panya, presence of the mind, attention, meditation. You could go this way also, go either observation or panya or observation, bhog or jog, desire or observation. ये 2 कृष्णमूर्ति, बुद्धा, गोरख, एक ही बात। और यहाँ ये एक बात का आपने जिक्र, एक संज्ञान में बात आनी जरूरी है हर एक के, कि दर्शन परम तत्व सुनिए ध्यान, दर्शन खोले अलख विनान, ऑब्जर्वेशन इज इटसेल्फ द अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट ट्रुथ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने। हर हमारे सारे कॉन्शियस में से थॉट में डिजाइन करने की कैपेसिटीज है, तो वो कुछ दुनियादारी के लिए डिजाइन करे, घर मकान, ये वो, कॉस्मोनॉट, मशीन, रेलवे इंजन, जंबो जेट वगैरह सारा यान, मगर इसका मतलब ये ना हो कि वो विचार, थॉट ईश्वर के रास्ते डिजाइन करने चले या ईश्वर ही डिजाइन करे, दैट इज स्टूपिड नॉनसेंस। तो ये जो है, इस चित्त चेतना में विचार की एक क्षमता है, थिंकिंग की एक क्षमता है, इसके परे की जो क्षमता है, बियॉन्ड दिस, ये टाइम में है, थिंकिंग इज इन ऑलवेज इन टाइम, इसके परे की जो क्षमता है वो प्रेजेंस ऑफ द माइंड की है, ऑब्जर्वेशन की है, अटेंशन की है, और वो भी किसी आइडियल के बगैर कि मेरा मन हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए। नो, इट कैनॉट रिमेन बाय नेचर, ये रह नहीं सकता ऐसा कुदरतन। बार बार ये कभी देर सवेर थोड़ी देर भटकेगा ही, भटकता ही, वो उसकी एक नेचुरल इनग्रेन थिंग है, वो समाहित है उसमें भटकन भी चित्त की। तो बार बार मगर भटका हुआ मन का खींच के नहीं लाना पड़ता, जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि दिस अवेयरनेस ऑफ वॉन्डरिंग इज इटसेल्फ बीइंग अवेयर, कमिंग टू अटेंशन, द अवेयरनेस ऑफ नॉन अटेंशन इज इटसेल्फ अटेंशन। जिद्दू के शब्द, यानी कि मन भटका हुआ है, ये चेतन हो गए तो आप चेतन है। जैसे सिद्धों में चेतन चेतन कहते हैं, बुद्धों में भी कहते हैं आता भी संप जानो, सतीमा सतीमा, प्रेजेंस ऑफ द माइंड, प्रेजेंस ऑफ द माइंड, चेत जाओ, चेतन हो जाओ। सो freedom from the known, presence of the mind और awareness of non attention is itself attention। और attention हमारा परम तत्व है हमारे लिए, attention ही परम कैपेसिटी है, अटेंशन के बगैर कोई कैपेसिटी नहीं है। समाधि भी अटेंशन से बहुत छोटी है। एक बिल में घुस करके, वही एली हॉल में घुस करके मेंढक भी 6 महीना 9 महीना समाधि में रहता है, कुछ भी खाते पीते बगैर, कुदरतन सिद्ध है।
वैसी समाधि आदमी 5-10 मिनट के लिए साधे, 1 आध घंटे 2 घंटे के लिए साधे, ज्यादा देर के लिए साधे, बड़ी बात है, मगर वो विचार की, टाइम मैटर की ही एक बात है, वो टाइमलेसनेस की नहीं है। प्रेजेंस ऑफ द माइंड की शुद्धता जो मनुष्य ब्रेन में समझ कर जी सकता है आदमी कॉन्शियसली, हो सकता है कि मनुष्य के लेवल के नीचे पशु पक्षियों में, केकड़े में, मेंढक में वो अनकॉन्शियसली है, समाधि को या प्रेजेंस को, मगर वो अनकॉन्शियस है। वो मनुष्य जैसा कॉन्शियसली काम करके नहीं उसका टाइम, द एंडिंग ऑफ टाइम कर सकता है, वो ब्रेन में वो क्षमता नहीं है कुदरतन। तो इस तरह से हम वो मेंढक की समाधि भी यदि कॉन्शियसली कोई साधु साधता है, कोई साधक साधता है, तो वो बड़ी बात है, मगर वो ध्यान समाधि है, ध्यान बोधि नहीं। प्रेजेंस ऑफ द माइंड ध्यान बोधि है, और ध्यान में द एंडिंग ऑफ टाइम की क्षमता है, और प्रेजेंस ऑफ द माइंड दर्शन, ऑब्जर्वेशन, परम तत्व है। दर्शन के लिए गोरख कहते, जैसे शून्यता के लिए कहते हैं ना गोरख कि सुनीज माई सुनीज बाप, जैसे ऑब्जर्वेशन थ्रू आउट द लाइफ, जय कृष्णमूर्ति ऑब्जर्वेशन की बात करते रहे, फ्रीडम फ्रॉम द नोन by knowing its place and limit, and to be coming to observation of what is, of feeling sensations, of bhava pavana, of vedana, of sounds and sensations, of skillfully diligence। तो ये बात जो लाइफ थ्रू आउट द लाइफ जय कृष्णमूर्ति बहुत विस्तार से बारीकी से बताते रहे, वो गोरख शब्दी में आपको प्योरली उसी सेंस में, किसी भी इंटरवेंशन के बगैर, किसी भी आइडियोलॉजिकल बिलीफ ट्रेडिशन का टच किए बगैर आपको मिलती है। ये एक विशेषता है जिद्दू की भी, और गोरख की भी, और बुद्ध की भी। तो बाद में बुद्ध में कितना जिद्दू में मिलाया नहीं है, गोरख में शबरी में बहुत 1% भी मिलावट नहीं है, बुद्ध के त्रिपिटक में बहुत ज्यादा मिलावट है। वो तो देखने की बात, इसलिए बुद्ध ने अच्छा किया कि आखिर में सिक्का मार के रख दिया, अत्तदीपो भव, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। बुद्ध के शब्द में अत्तदीपो भव, जिद्दू के शब्द में बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। वही बात गोरख के शब्द में जगत गुरु मन ही मन देख, जगत गुरु मन ही मन देख, look for the word teacher within yourself, be a light unto yourself, attadipo। एब्सोल्यूट क्लैरिटी है गोरख में, नो अथॉरिटी, नो डिपेंडेंसी। आगे हम देखेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा, प्रश्नोत्तर के लिए शायद इतना टाइम हो, और आप मुझे सूचना करते रहें टाइम के बारे में, ताकि आपका जो है ये सारा मतलब मैनेजमेंट की बात है ये, हम भले कितना देर, ज्यादा देर भी बोलते रहे, कोई बात नहीं। आपको जो कहना है पूरा कीजिए। जी जी, जरूर जरूर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो ये दर्शन परम तत्व है, और इसी उपलक्ष्य में गोरख शब्दी 6 में कहते हैं, जैसे गोरख जय कृष्णमूर्ति ने सारे किताबों को नकार दिया, किसी किताब का नाम ही नहीं लिया, सारे ट्रेडिशन बिलीफ, गीता, भागवत, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल सब नकार दिया उन्होंने। गोरख की ऐसी शब्दियां है, और वो शब्दी 6 में शुरू में ही कहते हैं कुछ फंडामेंटल्स बताते हुए कि वेदे न शास्त्रे कतेबे न पुराने, पुस्तके न बंचा जाई, ते पद जाने बिरला जोगी, और दुनी सब धंधे लाई। इट इज नॉट in the Vedas, scriptures, holy books, or the Quran. It cannot be read in books. Rare yogis know that path, the path of presence, the path of observation, and the rest of the world is deluded, भटका हुआ जग है, पूजा में, प्रार्थना में, व्रत में, उपवास में, अंधता में, पता नहीं क्या क्या बात है। एक मुस्लिम लेडी मुझे कह रही थी कि बाबा आप कुछ फास्ट करते हैं क्या? नहीं, एकादशी का, महाशिवरात्रि का फास्ट। उसको ये था कि आप मतलब किसी तरह से वो अपने रमजान के फास्ट की जस्टिफिकेशन चाहती थी किसी तरह से। मैं बोला मैं कोई फास्ट नहीं करता, नेवर, कोई भी फास्टिंग नहीं करता, धर्म के नाम पर कोई भी पूजा या प्रार्थना का काम नहीं करता, कोई फास्टिंग नहीं करता। उसका मुंह थोड़ा छोटा हो गया बेचारी, उसको जस्टिफिकेशन चाहिए था। तो इस तरह से वेदे न शास्त्रे कतेबे न पुराने, पुस्तकें, डॉक्टर ने बताया तो मैं फास्टिंग करूंगा आवश्यकता पड़ी तो, मगर धर्म के नाम पर बिल्कुल नहीं करूंगा, कोई मतलब ही नहीं। तो सो वेदे न शास्त्रे कतेबे न पुराने, पुस्तकें न बंचा जाई, ते पद जाने बिरला जोगी। जोगी को साधक कहे, खोजी कहे, कोई भी स्त्री कहे, पुरुष कहे, जो भी है, सादा आदमी कहे, साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, कोई भी हो, वो खोजी मतलब जोगी मतलब खोजी आदमी, खोजी जीवे दसी करित अलायु। तो इस तरह के ते पद, तो दैट पाथ ऑफ प्रेजेंस, ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट इज। तो ये रेयर योगी, रेयर साधक, रेयर खोजी जानते हैं, रेयर स्त्री पुरुष जानते हैं, और बाकी दुनिया तो सारे धर्म के नाम पर धंधाई लाते हैं। इस उपलक्ष्य में गोरख बहुत स्पष्टता के साथ कहते, गुरुडम की जो बात है वो भी गोरख शब्दी नंबर 161 में गोरख कहते हैं, जो कृष्णमूर्ति ने गुरुडम को थ्रू आउट द लाइफ डिनाई किया, नो गुरु, देयर इज नो गुरु, नो अथॉरिटी, नो डिपेंडेंसी, थ्रू आउट द लाइफ कृष्णमूर्ति कहते रहे। गोरख की एक ही शब्द में, अनेक शब्द में है वो बात, मगर एक शब्द तो और भी विशेष रूप से हार्ड हिटिंग है। अधिक तत्ते गुरु बोली ब्या,
अधिक तत्ते गुरु बोलिबा हीन तत्ते चेला, शब्द नंबर 161। मन माने तो संगे रमो, नहीं तो रमो अकेला। More wisdom, call him or that the guru. Less wisdom, the disciple. If the mind agrees, roam together. Otherwise, go up alone. बिल्कुल साफ शब्दों में नो गुरुडम, नो अथॉरिटी, नो डिपेंडेंसी। आप और अधिक तत्ते गुरु हीन तत्ते चेला का मतलब व्यवस्था के लिए गुरु चेला ठान मान। व्यवस्था के लिए कोई आपका गुरु लाइफ का गुरु हो सकता है, मगर तत्व के लिए अलग संज्ञान, ज्ञान ध्यान, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, अलग से द अलग सेंस ऑन विजडम एंड मेडिटेशन ऑब्जर्वेशन, और देयर इज नो अथॉरिटी, नो डिपेंडेंसी। दैट तत्व itself is गुरु। तत्व इज गुरु, अधिक तत्ते गुरु हीन तत्ते। व्यवहार में चलते बोलते भी कहाँ आप गुरु है और कहाँ चेला है, किस बच्चे के साथ, लेडीज के साथ, पुरुष के साथ, गुरु के साथ, बाबा के साथ, किसी स्कॉलर के साथ, जिसके भी साथ, कहाँ आप गुरु है कहाँ चेला, ये देख समझ कर चलने की बात है। कोई परमानेंट गुरु नहीं, कोई परमानेंट चेला नहीं। तत्व के लिए अलग से ज्ञान, प्रेजेंस ऑफ द माइंड इज एब्सोल्यूट गुरु। और वो कोई डिपेंडेंसी की या डॉगमे की बात नहीं है, वो समझ की बात है। तो इसी तरह से जो जो नकारने की बात है गुरुडम को, इसी उपलक्ष्य में गोरखनाथ जी अनेक शब्दों के साथ शब्द 271 में कहते हैं कि ये हाँ, रहता हमारे गुरु बोलिए, हम रहता का चेला, मन माने तो संगे रमो, नहीं तो रमो अकेला। Those who ever live, the one who lives the way, he is my guru. The one who lives the way of presence, without belonging to traditions and beliefs, ideas and ideologies, with innocence, बाला, वो भी हमें देखना है कृष्णमूर्ति का और बुद्ध का जो बेसिक है बालापन, innocence, presence of the mind। तो उस तरह से जो जीता है ये रहता हमारा, वो हमारा गुरु है। गोरख उसे गुरु कहते हैं। वो भला चेला है, कोई लड़का है, कोई मगर वो जो माइंड देर नहीं लगनी चाहिए ये बातें। और लॉन्ग टाइम हम फेसबुक में इसको शेयर करके आ रहे हैं, यूट्यूब में भी थोड़ा सा। और इसके आगे जो जिद्दू कृष्णमूर्ति और डेविड बॉम के एक संवाद में जो द एंडिंग ऑफ टाइम का पार्ट है, उसमें उन्होंने कहा है, इट इज आवर चैलेंज टू लिव इन टाइम एंड एट द सेम टाइम द टाइमलेसनेस। हमारा ये चैलेंज है, आह्वान है कि हमें काल में भी जीना होता है, यानी कि मेमोरी में भी जीना होता है। कहीं जाना है, आना है, काम करना है, तो उसको मेमोरी, नॉलेज, पास्ट का इस्तेमाल किया बगैर वो काम होता ही नहीं दुनियादारी का। तो इट इज आवर चैलेंज, ये हमारी आवश्यकता भी है, नीड है कि टू लिव इन टाइम और एट द सेम टाइम द टाइमलेसनेस। ये टाइमलेसनेस भी जीने की बात है, प्रेजेंस भी जीने की बात है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम कैसा करें, ये विजडम की बात है, ये इंसाइट की बात है। और इस सारी बात को गोरखनाथ अपनी शब्द 66 में बहुत ही थोड़े में कहते हैं। और बड़े एक तो वो शब्द बहुत ही प्यारे हैं कि थोड़े में इतनी बात कि बिरला जानन्ति भेदानि भेद, बिरला जानन्ति द्वैपक छेद, बिरला जानन्ति अकथ कहानी, बिरला जानन्ति सुधी बुद्धि की बानी। तो ये इसका ट्रांसलेशन है, दे आर रेयर हु नो द डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस। तो ये थॉट का जो है, मेमोरी का जो है, वो डिफरेंशिएटेड है, डिवाइडेड है, डिविजिव है। वो वेरी मेनी मैटर्स है थॉट का, टाइम का। वो टाइम मैटर डिफरेंट है, डिफरेंस है, डिवाइडेड है, वेरी मेनी थिंग्स है। और प्रेजेंस है वो नॉन डिफरेंस है, उसमें कोई भेद नहीं है, अभेद है वो। एंड दे आर रेयर हु नो द difference between these two sides, the stick between these two sides, presence of the mind and to live in time, thinking time matter है, presence timelessness है। इन दोनों का जो भेद है और इसका इस्तेमाल कैसा है करें हम, ये समझ की बात है। और इसको डिस्टिंक्टली जानने वाले बड़े बिरले होते हैं। इतनी सारी बात होते हुए भी they are rare who know the untold story, presence is the ever untold story। अकथ कहानी, प्रेजेंस कभी जानी हुई बात नहीं होती, जानी हुई बात मेमोरी होती है बस। प्रेजेंस तो लिविंग थिंग होती है जो जी जा सकती है, जानी हुई नहीं होती। वो अकथ कहानी है, अनटोल्ड स्टोरी है। दे आर रेयर हु नो insightful and wise words। So knowing by the time and the timelessness, presence and thinking, and split between these two and combining them, thought can use
thought cannot use presence, cannot come unto presence, but presence can use thought in daily life. और ये जो बात है, प्रेजेंस इज होलनेस, थॉट इज समथिंग, थॉट इज ऑलवेज समथिंग, कुछ बात है, थॉट विचार ये या वो, इस विषय का या उस विषय का। प्रेजेंस में कोई विषय नहीं, प्रेजेंस अपने आप में प्योर है, शुद्ध है, प्रेजेंस अनटच्ड ब्यूटी है, प्रेजेंस में वैल्यू नहीं लगता। थॉट में, थिंकिंग में राइट थिंकिंग हो सकती है, रॉन्ग थिंकिंग हो सकती है, गुड थिंकिंग हो सकती है, बैड थिंकिंग हो सकती है, इनकम्प्लीट हो सकती है, पार्शियल हो सकती है, कुछ विषय पार्शियल सब्जेक्ट में कंप्लीट भी हो सकती है, मगर ओवरऑल वो इनकम्प्लीट ही होती है। तो ऐसा कोई भी जो राइट रॉन्ग, सही या गलत, अच्छा या बुरा, या पूरा या अधूरा, ऐसा कोई भी मूल्य प्रेजेंस को नहीं लगता। प्रेजेंस को आप पूरा भी नहीं कह सकते, पूरा अधूरा भी नहीं कह सकता, मगर ये होलनेस है। वो प्रेजेंस बियन लॉजिक प्रेजेंस है, वो बियन पार्ट प्रेजेंस है, वो किसी पार्ट का फुलनेस है ऐसा भी नहीं, वो बियन एनी लॉजिक एनी पार्ट वो फुलनेस है प्रेजेंस। वो राइट एंड रॉन्ग नहीं है प्रेजेंस अपने आप में, वो गुड एंड बैड भी नहीं है, तो वो मतलब वैल्यूलेस है, अनमोल है, इनवैल्यूएबल है। विचार जो है मौलिक है या अमौलिक भी हो सकता है, दुष्ट भी हो सकता है, मगर प्रेजेंस अपने आप में अनमोल है, इनवैल्यूएबल है, निरंजन है। और ये सारे शब्द छनते हुए आ रहे हैं। अब निरंजन के नाम पर पता नहीं क्या क्या, अल्लाह, ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा, अल्लाह, कयामत, ब्रह्मा जैसी फिजूल की बातें यदि दिमाग में चले तो थॉट चलता है। वो निरंजन से इतना फ्रीडम फ्रॉम द नोन, प्रेजेंस, इनोसेंस, बालक, पता ही नहीं है। तो ये समझने की बात है, बड़ी सादी है, मगर आइडियोलॉजीज, ट्रेडिशन, बिलीफ में उलझा हुआ आदमी, कोई वेद वेदांत में हो, गीता भागवत में हो, पुराण में हो, जो विचार के पैदाइश रास्ते बताए, गीता जैसे किताब या ज्ञानेश्वरी उसकी टीका, जो जाति, जन्म जाति के आधार पर ऊंच नीच, पाप पुण्य, योनि का जस्टिफिकेशन करे, जो हिंसा हत्या युद्ध का धर्म के नाम पर जस्टिफिकेशन करे, वकालत करे, और जो हिंसा, जो साम दाम दंड भेद झूठ का समर्थन करे, वो किताबें धार्मिक किताबें हैं, कॉमन सेंस की बात है, पाव की बात, वो समाज के सर पर बैठ गई, वो नजदीक रखने की लेने की किताबें नहीं है, सर पर बैठ गई समाज के ऐसी। और देखो दुनिया भर में यही चल रहा है, कुरान किसी के सर में, कुरान किसी के सर में, बाइबल किसी के सर में, वेद किसी के सर में, गीता भागवत वेद पुराण, पता नहीं क्या क्या विचार की पैदा की कचरा बातें, जो गाड़ी चलाते हुए आधा सेकंड के लिए काम की नहीं आती, अपघात हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है, और उसकी विद्वता, उस बातों की विद्वता, पांडित्य, कुरान का, बाइबल का, वेद का, कुरान, गीता, सारी हाफिज हो गए। कुरान मुंह जबान, गीता मुंह जबान, क्या कहेंगे पता नहीं, कुरान वाले को हाफिज कहते हैं, गीता वाले को क्या कहेंगे पता नहीं। कहीं नहीं सुहेली रही दुहेली, कहीं नहीं रही बिन थोथी, पढ़ा गुनिया सुबह बिलाई खाया, पंडित के हाथी रह गई पोथी। वन वन ये 119 का शब्द है कि कहीं नहीं सुहेली रही नहीं दुहेली, कहीं नहीं रही नहीं बिन थोथी, पढ़ा गुनिया सुबह बिलाई खाया, पंडित के हाथी रह गई पोथी। टॉकिंग इट इजी, लिविंग इट इज टफ, टॉकिंग विदाउट लिविंग इट इज एम्प्टी। The tomcat ate the steadiest parrot, intellectual burning. In the scholar's hand, only a book is left. जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं ना, the intellectual parrots go repeating this text, this scripture, this books and that books, blind of the presence. Maybe they're having some miraculous powers, कुछ थोड़ी बहुत चमत्कारिक शक्ति भी आपके पास आ जाए, किसी काम की नहीं होती। गाड़ी चलाते हुए आप आंखों पर पट्टी बांध करके, कोई ऐसे होती है शक्ति सिद्धि कि आंखों पर पट्टी बांध करके आप किसी शहर में गाड़ी चलाते 1 घंटा 2 घंटा, ऐसा संभव है। मगर उस आदमी का भी ऐसी सिद्धि के इसमें होते हुए देवता प्रसन्न, पता नहीं क्या क्या है, अनेक क्षमता है। ऐसे आदमी का भी सिटी में गाड़ी या देहात में खेतों में भी गाड़ी चलाते हुए 1 आध सेकंड के लिए ध्यान हट जाए, उसका अपघात होगा, उसकी सिद्धि उसको बचा नहीं सकती है। आंख पर पट्टी बांध करके चलाने की सिद्धि नहीं बचा सकती, कोई देवता नहीं बचा सकता है, कोई कुछ भी नहीं काम आ सकता है। सारे फिजूल हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, टांग टूट जाएगी, सर फूट जाएगा, मर जाएगा, पता नहीं क्या होगा। और इतनी सी सादी बात, प्रेजेंस का महत्व तो समझे बारीकी से। यहाँ आपके कोई काम नहीं आ सकता, कोई सिद्धि चमत्कार, आपकी कोई देवी देवता, कोई ट्रेडिशन, बिल, आप प्रेसिडेंट है, पीवन है, गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, तो कोई आपकी डिग्री कुछ भी काम नहीं आ सकता। ज्यादा से ज्यादा कोई आदमी है सामने वाला, कोई सिद्ध देवता है, कुछ भी कहीं आपको टच कर सकता है, बाबा जाग जा, सावध हो जा, तू ध्यान भटक रहा है तुम्हारा, या सामने वाला डीपर दे सकता है, ड्राइवर एक हाथ कोई
एक कंपैशन करुणा बस जिम्मेदारी बस डीपर देगा आपको, होश में आ जाओ। तो वो उसका डीपर देना उतना ही वैल्यू का है कि जितना भी कोई आपका शुद्ध सिद्ध परम सिद्ध देवता कोई भी हो, वो आपको जगाए क्या है, होश में आ जाओ। कोई भेद नहीं है। और वो प्रेजेंस आपके लिए वो प्रेजेंस की जो ये कर सकता है, आपको सावध करने की कोशिश कर सकता है। आपके लिए कोई जी नहीं सकता है, कोई सिद्धि इसमें काम नहीं आ सकती है। और कोई देवता, कोई धर्म, कोई चमत्कार, कोई नमस्कार, कोई शक्तिपात की सिद्धि क्षमता हो आपके अंदर में, पता नहीं कैसे कैसे बड़े बड़े नाम लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी आदमी कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ धक्के खाते हैं, तो हम समझ सकते हैं क्या क्या होता है उस दौरान। नाम लेने की जरूरत, इतनी बात थोड़ी सी समझ जाते हैं। ये प्रेजेंस ऑफ द माइंड है, ऐसे अनकंडीशनल वल्नरेबिलिटी है। जय कृष्णमूर्ति लाइफ की पूरी लाइफ वल्नरेबल शब्द इस्तेमाल करते रहे, इनोसेंट शब्द इस्तेमाल करते रहे। उसका ये संज्ञान है, प्रेजेंस ऐसा वल्नरेबल है, वो ईगो मैटर नहीं है, वो नॉन मैटर नहीं है, वो उसका कोई लेश नहीं लग सकता है उसको गुणों का, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड का। वो ऐसी वल्नरेबल चीज उसका अपने आप में हम महत्व समझे, हम विचार को डोमिनेट ना होने दे प्रेजेंस पर, प्रेजेंस का इस्तेमाल, प्रेजेंस विचार को इस्तेमाल करे। ये हम एक स्प्लिट है, ये एक स्प्लिट कहने की, ये रिवर्सिंग है कॉन्शियसनेस की। तो जैसे गोरख एक शब्द में कहते हैं कि कई शब्दों में है वो बात, एक रिवर्सिंग है, ये ऊर्ध्वगमन है, ये रिवर्सिंग है, उलटना है, ये चित्त चेतना का उलटना। इतनी सादी बात है। और प्रेजेंस को समझे, उसकी प्यूरिटी को समझो। और ये सादे सादे लोग है ना, हमारे काम करने वाले खेतों में इधर उधर गुड़ाई करने वाली औरतें मर्द होंगे या भेड़ चराने वाली, वो भी कहते हैं कि बाबा बच्चे ध्यान दे के काम करना। वो ये नहीं कहते कि तू भक्ति दे के काम कर। और हमारे बड़े महाराज जो है ना, अभी साधु संत महंत बड़े बड़े पीर स्कॉलर्स में थे, कहते भक्ति करो, भजन करो। व्हाट नॉनसेंस दे आर टॉकिंग। सॉरी टू से सो टर्नली। गोरख के शब्द है, मैं शब्द पढ़ूंगा वो आगे। गोरख की कितनी भक्ति मुक्ति के आइडिया, इस नॉनसेंस के बारे में क्या क्या कहते हैं। गोरख ने भक्ति को ऐसा नकार दिया कि तुलसीदास ने किसी संत का नाम नहीं लिया, एक ही सिर्फ गोरख का लिया, और बड़ा तिरस्कार से। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, इनको लोगों के धर्म, सारा इनका धर्म ही खतरे में पड़ गया, भक्ति भगायो लोग। तो इस तिरस्कार से गोरख के बारे में तुलसीदास ने कहा है, और भी बातें कही है। तो ये जो है, और अभी 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 टाइम की शंकराचार्य भी कहते हैं कि गोरख धंधा, अरे सारा वैदिक धंधा कर रहे हो तुम। ये स्वामी स्वरूपानंद 2015 में त्र्यंबक में कह के गया। सारे बैठे थे पीर महान योगी आदित्यनाथ, हम पता नहीं कहे बालकनाथ, कौन कौन से चांदनाथ वगैरह, हमारे पीर महान गुरु बड़े बड़े थे। कुछ नहीं बोले, कोई कुछ नहीं बोला। बाद में वो एक प्रॉब्लम आ गया वही त्र्यंबक में, और मुझे बुलाया गया वहां जमात में। और वो भाई से आपको पता नहीं कौन कौन से लोग, एक महंत को आगे करके, नाथ महंत को पूछो इसको, योग तो कहता है कि ऐसा शंकराचार्य के बारे में। तो मैंने उनको पूछा, काउंटर किया, बोल दिया उनको, ये शंकराचार्य स्वरूपानंद गोरख धंधा कहता है। गोरख अलग विज्ञान बताते, ध्यान ज्ञान बताते, गोरख धंधा नहीं बताते। बाकी जो लोग परलोकास काला धंधा परंपरा है, वो उसको धंधा कहने, उसको धंधा कह सकते आप, वैदिक धंधा कहो, गोरख धंधा कैसे कहते हो आप? हकीकत में जो बात है वो सत्य कहो ना। गोरख के नाम पर इस तरह से आपको प्रचार करना कि जो अलग विज्ञान की, ध्यान ज्ञान की बात, जिद्दू जैसी, बुद्ध जैसी बात बारीकी से थोड़े में कहते हैं पूरी तरह से, उनके नाम पर आप गोरख धंधा शब्द का गलत इस्तेमाल करते हो अपनी परंपरा बचाने। और उसका जस्टिफिकेशन ऐसा कि वो जो साधना करते, पता नहीं कौन कौन सी बकवास। प्रेजेंस के बगैर कोई साधना होती है? प्रेजेंस किसी भी तरह से आप इसको डायरेक्ट करें, अनेक प्रकार से डायरेक्ट किया जा सकता है प्रेजेंस। साउंड की तरफ, सेंसेशंस की तरफ, फीलिंग्स की तरफ, साउंड की तरफ, कलरिंग की तरफ, आग बंद करके जो भी दिखता है वो साउंड करके, खास करके भाव पाना महत्वपूर्ण है। प्रेजेंस ऑफ द माइंड, सांस के साथ या ईश्वेदना के साथ, सुरति के साथ, कुशलता के साथ। सूरत, सुरति, रत मतलब साथ होना, सु मतलब राइट, इजी, गुड। सो सुरति का मतलब है किसी चीज के साथ होना, किसी चीज के साथ होना, दैट इज राइट, गुड, इजी। सो प्रेजेंस, किसी जो चलने वाली सांस है, यहाँ चलने वाली वेदना है, या कीटों का गुंजन है, पैर के पत्ते हैं, जो साउंड अपने आप से चलते हैं भीतर बाहर, उनके प्रति, भाव भावना के प्रति कुशलता के साथ प्रेजेंस रहे। तो वो ऐसा जो प्रेजेंस में रहने में हमें मदद करता है, भाव भावना देखने के लिए। विचार चलती हो, चटरिंग, उसको इग्नोर करते हो, महत्व ना देते हो, तथा आवश्यक उसका उपयोग करें। तो इस तरह से जो प्रेजेंस ऑफ द माइंड के लिए हमें साथ करती है, वो सुरति विषय कहते हैं। और उसको साथ लेकर के, जैसे बुद्ध में आता कि संप जानो सतीमा कहते हैं, संप ज्ञान पतंजलि कहते हैं, उस तरह से सुरति। और जिद्दू इसके बारे में सुरति की क्या बात करते हैं, क्या नहीं करते, वो अलग विषय है, उसके बारे में हम नहीं कहेंगे। सुरति का कितना इस्तेमाल करते हैं जिद्दू या नहीं, मगर प्रेजेंस ऑफ द माइंड, और प्रेजेंस ऑफ द माइंड में आप फोकस कर सकते हैं, फोकस आप चेंज कर सकते हैं। या कोई ऐसी वेदना आपको ऐसी है कि कुदरतन है, तो उसको प्रेजेंट करते हुए भाव भावना देख सकते। और इजी, स्वीट एंड नेचुरल फ्लावरिंग ऑफ मेडिटेशन,
अवेयरनेस ऑफ फीलिंग्स, सारे सेंसेस यहाँ जुड़े हुए हैं सारे सेंसेस। और यहाँ यहाँ इसमें चेहरे में ये सांस है, ये वेदना है, ऊपर वाले वर्ड के ऊपर सेंटर टिप ऑफ द अपर लिप, सेंटर ऑफ द अपर लिप, यहाँ कोई ठुमका किसी को मिलता है नहीं, तो सांस तो है ही। इसके साथ ही भाव पहुना जानते रहे, सांस को महत्व दे, इस प्रेजेंस या इस ऊपर वाले वर्ड की वेदना को महत्व दे, सेंटर टिप ऑफ द अपर लिप की वेदना को महत्व दे, और उसके साथ साथ भाव पहुना का आपका जानकारी रहेगा तो सहज इजी स्वीट एंड नेचुरल फ्लावरिंग की आपको मेडिटेशन होगी। ये कोई टेक्निक नहीं है। टेक्निक की बात जहाँ कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वो टेक्निक हमेशा नॉन की बात होती है, थॉट की बात होती है, पास्ट की बात होती है। प्रेजेंस को कोई टेक्निक टच नहीं कर सकता, प्रेजेंस को थॉट टच नहीं कर सकता। ये तो मैंने जो गए थे ना, जैसे पहले ही सभी ने बताया कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में ऐसे ऐसे मुझे काउंटर मिले, वहां भी वो बोले ये तो बात बोलते हैं, कुछ बात तो टेक्निक होती। मैंने उनको सीधा काउंटर किया कि थॉट टेक्निक थॉट की बात होती है या प्रेजेंस की? नहीं, थॉट की बात होती है। तो थॉट प्रेजेंस पर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। वो भी कहते हैं, वो भी जानते हैं। तो प्रेजेंस में आप जैसा भी डायरेक्ट करें आपकी अवेयरनेस, वो टेक्निक हो सकता है क्या? नहीं। प्रेजेंस टेक्निक इस्तेमाल, थॉट इस्तेमाल कर सकता है, थॉट प्रेजेंस पर नहीं आ सकता। तो यदि यहाँ वेदना कोई चल रही, सांस चल रही, प्रेजेंस सांस के ऊपर रहने से वो बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं घुसेंगे। तो भाव पहुना वेदना में घुसने के लिए आपको किसी भी ऐसी चीज के साथ ले आप और उसमें घुसे, और मतलब एक बैलेंस करके, तो वो प्रेजेंस होगा, ये टेक्निक होगा या नॉन टेक्निक होगा। और प्रेजेंस भाव पहुना देखना है आपने। कृष्णमूर्ति कहते फॉर इजी स्वीट एंड नेचुरल फ्लावरिंग ऑफ मेडिटेशन ऑब्जर्वेशन अवेयरनेस ऑफ फीलिंग्स इज मस्ट। और फीलिंग्स बाय नेचर चेहरे में खुलती है, सारे शरीर में होती है, मगर क्या हवा में देखेंगे फीलिंग या पाँव की अंगूठी में देखेंगे फीलिंग? फीलिंग तो चेहरे में देखेंगे। हम ये देखते हैं सामने टीवी यूट्यूब पिक्चर देख रहे एक दूसरे के चेहरे, तो फीलिंग हम महसूस करते हैं। हमारे फीलिंग्स हम क्यों नहीं महसूस कर सकते? हो सकता है इतना आसान होते हुए भी दूसरे के चेहरे के भाव पहुना जानने में हम गलती कर सकते हैं, हमारे भाव पहुना जानने में गलती नहीं कर सकते, नहीं होती अमूमन कॉमन आदमी की। मगर इतना आसान होते हुए भी हमारे अंदर में भाव देखा, क्या देखा? भाव देखना मतलब क्या देखा? खुजली देख सकते वेदना है, टेंस देख सकते वेदना है, मगर ये भाव क्या देखे? अरे बाबा, ये गालों की चमड़ी की हलन चलन देखो, ये उभार देखो, ये बदल देखो, ये एक्सप्रेशन फील करो, महसूस करो, अपने आप में हाथ बंद करके कॉल करके ही आप रिस्पॉन्ड करते। उसी का महत्व की हकीकत तो व्हाट इज कृष्णमूर्ति जो लाइफ थ्रू द लाइफ व्हाट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट इज कहते रहे ना, वो इतनी सादी बात है गोरख की। उसके बारे में 201 नंबर की शब्द मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूँ। ये आसती क्षय व पिंडता नासती नाही, अनभय होय परतीति निरंतरी माही, ज्ञान खोजी हमें विज्ञान पाया, सती सती भाषण सिद्ध सती नाथ राया। और इंटेलेक्चुअल वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो क्षय का अर्थ क्षय करेंगे, जो क्षय शास्त्र मानते हैं वो आस्तिक है, स्टूपिड। ये गोरखनाथ की मैन्युस्क्रिप्ट है, जोधपुर दरबार पुस्तकालय की, जिसका काम किया ये मैरियोला अफरीदी, प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस इटली ने, और उससे थ्रू मिली वो गोरखपुर गजराज महाराजा दक्षिण की दरबार पुस्तकालय की वो मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिली। उसकी जेरॉक्स कॉपी भगवान नाथ जी की डंकन के थ्रू, और उसके इसलिए ये काम पूरा हुआ इस सब्जी का, ऐसे सब्जियों का भी। तो ये जो है व्हाट इज चीज, उसमें उस सब्जी का मैन्युस्क्रिप्ट में आसक्ति है लिखा है, आसक्ति क्षय नहीं लिखा। और क्षय का भी अर्थ लिटरली है होता है, उसमें हमने उसको क्लियर किया है। क्षय मतलब है, क्षय मतलब छह नहीं, सिक्स नहीं, सिक्स शास्त्रों से इसका कोई संबंध नहीं है। तो आसती है वो पिंडता, आसती क्षय वो पिंडता, व्हाट इज द वे वो पंडित नॉट और नॉट इज, नासती नहीं, अनभय होय परतीति निरंतरी माही, इनसाइट इज फियर इनटू फियरलेसनेस कम्स आउट थ्रू सस्टेन्ड एंड डिलिजेंट ऑब्जर्वेशन, ज्ञान खोजी हमें विज्ञान पाया, सती सती भाषण सती नाथ राया। वी searching for knowledge, we found pure knowledge of presence. It's true say सिद्ध सतनाथ राय, सिद्ध सती गोरखनाथ राय। ऐसी ऐसी बातें गोरखनाथ जी की प्योर, बिल्कुल थोड़े में एब्सोल्यूट, कोई मिलावट नहीं उसमें, कोई आप कुछ आत्मा परमात्मा की कल्पना, कोई अल्लाह कयामत की कल्पना, कोई गॉड लास्ट डे की कल्पना, कोई मैत्रेय बुद्ध की कल्पना, कोई अवतार की कल्पना टच नहीं कर सकते। हर जीव पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ा होते हुए स्वरूपगति होता है, कोई किसी का अवतार नहीं। ऐसी फिजुअल बात अवतार की, अवतार को ही जस्टिफिकेशन करने के लिए उस बुद्ध ने बाद में वो घुसाया गया मैत्रेय बुद्ध, बड़ी आइडियल संकल्पना, बहुत भारी। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। ये शब्द 66 देखिए हमने, उसी तरह से शब्द 98 जैसी 201 है, उसी तरह से 98 अधरा धरे विचारिया, अधरा अधरा मीन्स नॉट हेल्ड, धरे मीन्स द हेल्ड, जो हेल्ड किया जा सकता है, भाव पहुना हेड किया जा सकता है, वो प्रेजेंस की बात है हेड करने की। तो उसी में ही प्रेजेंस एंड जो एम्प्टीनेस है उसमें अवेकन होता है, वो जागता है।
उसी में ही वो पकड़ने की बात है, उसकी कल्पना में नहीं। अधरा की कल्पना में अधर प्रकट नहीं होता है। प्रेजेंस के साथ जो भी है हकीकत, उसी के साथ रहने में ही सीक एम्प्टीनेस इन द मैनिफेस्टिंग। अधरा धरे विचारिया धरिया ही मैं सोई, धर अधर परचा हुआ तब नहीं कोई। सीक एम्प्टीनेस इन द मैनिफेस्टिंग, इस भाव भावना में, वेदना भावना में कुशलता के साथ वो होड़ है, वो धर है, उसमें ही अधरा प्रकट होता है। सीक एम्प्टीनेस इन द मैनिफेस्टिंग, truly it is there in the manifesting, through the manifesting awakens on its own. Then the manifesting and emptiness, that emptiness adhara beyond is behold, is beheld, then there is nothing, no imagination, no speculation. इस तरह की गौरव के 131 शब्दों में भी कहते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली जो आवश्यक है, वो कोई फालतू की मिलावट नहीं, कोई मन अहम तोषी, मनमुखी अहम तोषी परिकल्पनाएं नहीं। ईश्वर के नाम सारी बातें परिकल्पना ही होती है। पेट की अग्नि विवर्जित, दृष्टि की अग्नि खाया, पेट की अग्नि द फायर ऑफ स्टमक डिजायर, डिस्कार्डिंग द फायर ऑफ स्टमक, आई ईट विद द फायर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दृष्टि की अग्नि खाया, आई ईट विद द फायर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ज्ञान गुरु का आगे ही होता, द मास्टर्स और द मास्टरली वे इज जस्ट बिफोर यू, पण बिरले अवधू पाया, बट रेयर अवधूज हैव फाउंड इट, बट बिरले अवधू पाया। इतना आसान होते हुए भी रेयर अवधूज हैव फाउंड इट। ये मन की किताब, अस्तित्व की किताब है, ये भाव भावनाओं की भाषा, अस्तित्व की भाषा, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। किताबों की भाषा की अपनी जगह है, अपनी जगह है, उसका अपना लिमिट है, अपनी मर्यादा है, शेयरिंग के लिए उसकी आवश्यकता है, तो वो हम संभाले, उसका केयर करें, सही जो विषयंस है। अदरवाइज जो मन की किताब है, मन की वो पढ़ने की बात है, वो ऑब्जर्वेशन इज रीडिंग, ऑब्जर्वेशन इज लर्निंग, एंड देयर इज नो वे, देयर इज द वे, एंड द वे इज ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट इज। देयर आर नो वेज, ऑल वेज इन द नेम ऑफ रिलीजन, दैट इज भक्ति योग, राजयोग, ध्यान योग, लय योग, मंत्र योग, तंत्र योग, अल्लाह पता नहीं क्या क्या योग, ये सारे विचार के पैदाइश, कल्पना विचार के पैदाइश, कचरा धर्म नाम देश के प्रति ऑब्जर्वेशन इज द वे। और प्रेजेंस उसका संज्ञान इतना आसान सादगी से ले आप कि गाड़ी चलाते हुए ड्राइविंग में जो अटेंशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, वो आप आधा सेकंड के 1 सेकंड बहुत टाइम होता है, आधा सेकंड के लिए आपका हट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई ध्यान योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, लय योग, राजयोग काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं, फालतू की फिजूल की बात है। तो वो उसको जाने, और वही सत्य है, वही परम तत्व है, और वही एब्सोल्यूट द डिवाइन गॉड का वे है। बाय एंडिंग इट once on consciousness, मरो वे जोगी मरो मरण है मीठा, जिस मर निमरो जिस मर नि गोरख मरी दी था। Die yogi through die, dying is sweet, die the dead Gorakh died, beholding Krishnamurti throughout the life कहते रहे, die, this observation meditation is dying, dying of the self। तो dying of the self is, ये जो सेंटर एंड पेरीफेरी है, अहम भाव है, करुणा भाव है, क्रोध भीति भाव है, सारे अहम भाव को दृष्टा हो, साक्षी तो हो, पता नहीं क्या क्या है, पेरिस्टल पर रखो, आत्मा परमात्मा को, हम ही परम सत्य, ऐसा तो फिजूल की बातें कोई नहीं होता है। ये मरने की जरूरत है, ये इंडिंग की जरूरत है, इसकी टाइम मैटर इन द फायर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एम्प्टीनेस, बोधि, इंटेलिजेंस, पन्या, इसका विजुअलाइजेशन जरूरी है। और दैट इज साइकोलॉजिकल टाइम, दैट इज स्वीट, डाई योगी ट्रूली डाई, डाइंग इज स्वीट, डाई द डाई, बिहोल्डिंग। बहुत कुछ होते हुए भी थोड़े में हम समय की एक संज्ञान रखते हुए हम यहाँ इस बात को इति करते हैं, और भी बहुत मौलिक बातें हैं, समय के कारण हम इतने नहीं जा सकते आगे। हम आपको प्रश्न के लिए भी, या आपको याद करें किसी को, उनके प्रश्न के लिए भी समय देना चाहते हैं। आप जितना समय लेना चाहेंगे हमारी तरफ से फ्री है, आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वो भी एक प्रकार की डिगिंग होती है चेतना में, खुदाई होती है गहराई से, सिर्फ डायरेक्ट इंटेलेक्चुअल से काम नहीं चलता, उसमें जो क्वेश्चन करता है तो लाइफ की जिंदा लिविंग है, उसका मेडिटेशन, ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंस, तो वो बात बोल सकता है। बुद्धि विलास से ज्यादा दूर नहीं जाया जा सकता इसमें। वो ध्यान ज्ञान से जिए, वही जानती सुधी बुद्धि की बानी, बिरला जानती अगत कहानी। और अनतोड़ बात जय कृष्णमूर्ति और बुद्धि थ्रू आउट द लाइफ कहते रहे। तो यहाँ मैं बता दूं आपको कि कृष्णमूर्ति का और गोरख का संज्ञान, गोरख बहुत थोड़े में है, कृष्णमूर्ति बहुत वास्ट है, बुद्धा और भी वास्ट है, और तीनों का संज्ञान मूलतः एक है। गोरख का जिद्दू का संज्ञान मूलतः एक है। या हम और साइकोलॉजिकल स्वीट, डाइंग दैट इज स्वीट, ये जो गोरख और जिद्दू कहते हैं, इस बात को एक समझने के लिए ओपन रहते हुए हम यहाँ इति करते हैं। जी 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 बोलिए। साधुवाद योगी जी आपका। मैं चाहूंगा कि थोड़ा जोर से सुन रहे हैं, थोड़ा जोर से धन्यवाद योगी जी। बहुत सही आवाज मेरी? बहुत आपने इतना, हाँ आपकी आवाज अभी आ रही है।
धर्मराज, ये आपकी यहाँ आवाज पे आ रही है। थोड़ा इंटरनेट की समस्या है इस वजह से, और बारिश भी हो रही है तो थोड़ा सा वो लगा के रखना हाँ, पड़ रहा है। बादल दिख रहे हैं। जी, बादल भी दिख हाँ रहे हैं, मगर फिर भी हमारा अच्छा रहा, कनेक्शन अच्छा रहा। आप भी वहाँ कुदरत नेचर जी। में बैठे, हम भी एक नेचर में बैठे थे। यस, बोलिए जी, कहाँ बोलिए। पर है आप? मैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, महाराष्ट्र में, एक दूर देहात में, दूर दराज में रहता हूँ जी। आप कहाँ हो अच्छा, महाराज? मैं आप कहाँ नैनीताल रहते में हैं? हूँ। नैनीताल? क्या बात फिलहाल है, बहुत नैनीताल। अच्छा। हिमालय, हिमालय में रहा हूँ, बहुत बहुत रहा हूँ मैं हिमालय में। नैनीताल एरिया में नहीं रहा, दार्जिलिंग में रहा है, जम्मू कश्मीर में रहा, थे चुलुंका लद्दाख में भी रहा, बेस कैंप सियाचिन तक रहा, और ये कारगिल में भी रहा, और ये हिमाचल में भी रहा। हिमालय में बहुत रहा हूँ, थे पूर्वी, मतलब बीच का हिमालय थोड़ा रहा है, नेपाल एरिया का, नैनीताल गढ़वाल वगैरह। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। योगी जी यहाँ पे योगी जी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो ये यहाँ पे टाइप कर दें। मेरे जहन में जी जो जी प्रश्न है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ योगी जी। जी जैसा मैं जी समझ पाया आपको सुनते हुए, और जो मैंने थोड़ा बहुत कृष्ण जी की शिक्षाओं का मनन किया है, उससे मुझे ये बात समझ में आती है कि वे ये कहते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम द नोन, यस ज्ञात से मुक्ति, जो ज्ञान है उससे मुक्ति। और आपने भी गोरख की कुछ शब्दियां सुनाई, जिसमें अलख निरंजन या अकथ कहानी, इस तरह से शब्दों जी का इस्तेमाल किया है। तो जी दोनों जी बातें एक जैसी मालूम पड़ती हैं जी। और मेरे एक अंदर। विशेष बात, जी जी बोलिए। जी आप बोले। मैं ये कहना चाहता था कि सनातन, भगवान, अलख, निरंजन, अवधूत, सोहम, या ऐसे कुछ शब्द की जो वेदों में, चारों वेदों में नहीं मिलते हैं। वो बिल्कुल ही शब्द भी अलग है, और उसका संज्ञान भी अलग है, सेंस भी अलग है। यानी कि फ्रॉम द नोन की वो गति ही नहीं है। वो बिल्कुल फ्रीडम फ्रॉम द नोन एंड अलग सेंस, प्रेजेंस ऑफ द माइंड की डायरेक्ट बात की, जिसके ऊपर जीवन हमारा अंधा हो जाता है, सामान्य लाइफ भी अंधा हो जाता है। जी बोलिए आप। आपने जो अलख शब्द की व्याख्या की है उसमें कि जिसे देखा नहीं जा सके, जिसे विचार के माध्यम से देखा न जा सके, या कल्पनाओं के माध्यम से, ख्यालों के माध्यम से देखा न जा सके, वह अलख है। क्या ये ऐसा ही यस, है? yes, जी। from the known, we cannot pursue the presence from the known on the basis of the past। ज्ञात के आधार से, कल्पना के विचार के आधार से, फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम द नोन, आप प्रेजेंस का जान ही नहीं सकते, प्रेजेंस पर कभी आ नहीं सकते। इतनी सिंपल बात है वो। जी। तो अब यहाँ प्रश्न ये पैदा होता है कि ये एक तरह से इशारा है एक कला की तरफ, जिसमें ऐसा अवलोकन जगह ले जो कि ज्ञात की समूची संरचना को भली भांति देखे। यस, तो इस और ज्ञात ज्ञात से की मुक्त भली भांति तभी आप देख सकते हैं जब ज्ञात से आप मुक्त है। नहीं तो वो कलर ऑब्जर्वेशन होगा, कंडीशन होगा, देखने से भी वो शुद्ध देखना नहीं है, निरंजन देखना नहीं है, तो वो रंजन ऐसा वाला अगर, देख। जी, ऐसा यस, अगर बोलिए। देखना, ऐसे देखने के लिए यदि हम तत्पर हैं, हम हाँ। इसमें प्रवेश करना चाहते हैं, तो चाहे यस। वो भगवत गीता हो, कुरान शरीफ हो, या फिर गोरख शब्दी हो, या फिर कृष्णमूर्ति की पुस्तक ज्ञात से मुक्ति हो, क्या ये सब हाँ, ज्ञात के क्षेत्र में आ जाती हैं? नॉलेज इन इटसेल्फ, आप कृष्णमूर्ति की हो, गोरख शब्दी की हो, या कोई सही या गलत नॉलेज, नॉलेज अपने आप में आइडियोलॉजिकल मैटर होती है, द नॉन होती है। अब वो सही है गलत है, कोई इशारा हो सकता है, वो इशारा सही है गलत है, हमें देखना है। और या उसको जब देखने की तो चीज बात आ जाती है, तो उस ज्ञात से आपको सही ज्ञान नॉलेज है या गलत नॉलेज है, तो आपको ज्ञात पर आने नहीं देगा ठीक तरह से। मगर सही नॉलेज है तो भी वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा ना, उसको छोड़े बगैर आप पेजेंस पर आ ही नहीं सकते। जी। आपको कृष्णमूर्ति को छोड़ना पड़ेगा, बुद्ध को छोड़ना पड़ेगा, बुद्ध को छोड़ना पड़ेगा। जी। तो जो मौलिक बात है एक साधु के लिए, जी बोलिए। जो सत, जो जो मौलिक बात है, मौलिक दर्शन है सत्य के जानने के लिए, उसमें वह ज्ञात किसी का भी हो, वो ज्ञात ही है। चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वह गोरख शब्दी हो, चाहे कृष्णमूर्ति हो या बुद्ध हो, हम किसी के ज्ञात है। पक्षधर नहीं हो सकते हैं।
नहीं, क्योंकि हमें किसी को भी इसमें ये बात समझ लीजिए, हमें बुद्ध से, गोरख से या कृष्णमूर्ति से, जिद्दू से प्रेम है, तो वो कुछ बात के, वो सत्य जो बात कहते हैं उसके कारण है। हमें कोई पर्सनली प्रेम नहीं है गोरख के साथ, जिद्दू के साथ, बुद्ध के साथ। यदि नकली गोरख हमारे सामने रखेंगे ना, आप नकली गोरख, नकली जिद्दू रखेंगे ना, बुद्ध रखेंगे नकली, तो हम फेंक देंगे उसको, ठोकर मार देंगे। हम नहीं, तो नकली गोरख बात को, जिद्दू को पास भी नहीं रखेंगे। जी, और तो इसके लिए सवाल वो यहाँ सारा किताब पढ़ना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। एक बात सुन लीजिए, इसके लिए आपको सारी किताब, उनकी सारा शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, तब आप उनको जानेंगे। ऐसा भी नहीं है चावल कितनी पक्का है कितना कच्चा है, ये तो एक आध दो शीट आप देख लीजिए, पता चल जाता है आपको क्या बात है इसकी। अब उसमें मिश्रित क्या है, अमिश्रित क्या है, वो भी आपको पता चल जाता है। तो ये तो है कि हमें नॉन राइट नॉन लेना है, मगर उसका भी आधिकारिकता नहीं, सही नहीं, एज ए गाइड बुक और ऑब्जर्वेशन में उसको भी कोई महत्व नहीं, वो साइड कर देना है, फेंक देना, बाजू रखना है उसको, प्रेम पूर्वक अलग रखना है। और जो गलत किताबें है उसको भी तिरस्कार नहीं करना, प्रेम पूर्वक अलग रखना है। नहीं समझे हैं भाई, उनके प्रति भी दया करना। गीता है, कुरान है, वेद है, उनके मतलब आदमी के प्रति, वो आदमी की बात है, किताब के प्रति प्रेम नहीं होता। ऐसा कोई आदमी उनको जिंदा रखता है, तो ऐसे आदमी के प्रति भी हमारी प्रेम करना होए। दया दीना झूठा जोगी, ना तस वार न पार, जब लग हृदय दया न आई, तब लग कहिए सिद्ध कसाई। तो दया करना तो मूलभूत है, ध्यान ज्ञान से, इन तीन से तो लाइफ तो डिफरेंट, सेपरेट नहीं हो सकता। आप गलत है सही, हम सब जुड़े हुए हैं सर, हम एक दूसरे को फील करते हैं बाबा। मैं गलत हो सही हूँ, आप गलत हो सही हो, मगर हम एक दूसरे को फील करते हैं। हमारा लाइफ एक दूसरे में इन एंड आउट चल रहा है। हमारी कॉन्शियसनेस सेपरेट है और आपकी कॉन्शियसनेस सेपरेट है, ऐसा नहीं है। ये कॉन्शियसनेस चित्त चेतना, ये संबंध के आईने में लाइक एब एंड फ्लो भरती होती, जैसा भीतर बाहर चलता है। हमारी कॉन्शियसनेस रिलेशन में बनती चलती है, सेपरेट कॉन्शियसनेस नहीं है। जीते जी भी मरने के बाद तो इसका सर्व शरीर भी डिसमेंटल हो जाता है, चित्त चेतना भी, ये पर्दे कहाँ कहाँ का कैसा कैसा जाएगा। भव है, बुद्ध भव और जाति कहते हैं, बुद्ध भव पुनर्जाति, पुनर्जन्म नहीं कैसे है। पुनर्जन्म की आइडिया एक अहम तोषी मनमुखी बात है, सत्य नहीं। पुनर्भव है, देखो इसको बारीकी से समझे, शादी उसका अपना लिमिट है, उस दाखले का, उस रूप का। मगर समुद्र में जो लहर होती है ना, लहरें होती है, हर लहर आपको अलग दिखती है, नई होती है, और जब चलती है वो तो अलग से चलती हुई दिखती है, मगर हर समय उसके अंदर का पानी अलग होता है। तो वही पहला पानी नहीं होता, हमारी कॉन्शियसनेस में भी हर समय भाव पौना अलग होते हैं। और वो जब वो लहर समुद्र में डूबती है, समा जाती है बड़ी नदी में या समुद्र में, तो वो उसी पानी में समाती है, उसी पानी से नया पानी उसमें चलता रहता है, उसी पानी में समा जाती है। और कोई जो भी लहर समुद्र में उठती रहती रहती है लहरें, तो दूसरी कोई भी उठी हुई लहर किसी पहले लहर का पुनर्जन्म नहीं होती, उसी सागर से भव होती है। पुनर्भव कहे चाहे तो, भव ही कहना ही ठीक रहेगा। तो इस तरह से पुनर्जन्म एक अहम तो कल्पना है, भव या पुनर्भव ये वास्तविकता है। और इसीलिए बुद्ध के शब्द बड़े छने हुए शब्द है। जब ऐसे ही एक राहुल बोधी बनते, राहुल बोधी थे वो बम्बई वाली, उनके सर्कल के, वो बोले आत्मा परमात्मा है, ऐसा तो नहीं बोले वो, मगर स्वर्ग नरक है और ये क्या पुनर्जन्म भी है। तो मैंने उनको थोड़ा काउंटर किया, पूछा, तो उनका मुंह इतना छोटा हो गया, वो बुद्धिस्ट बनते बड़े बड़े, अब क्या करे। वो तो ये तो कोई कोई पैसे है कि वो मतलब जो धम्म भारतीय धम्म परिषद के अध्यक्ष वगैरह ऐसे ऐसे लोग। तो जब उनको काउंटर किया और पूछे बुद्ध के शब्द क्या है इसमें, पूछा मैंने, तो वो बोले भव और जाति है, सुगति दुर्गति है। तो उसमें तो कोई तुम्हारे स्वर्ग नरक की जगह नहीं, कोई पुनर्जन्म की पुनर्भव कह सकते आप कहना चाहे तो, पुनर्जन्म की जगह नहीं। और वो बात सारी जीते जी जानना है, तो पुनर्जन्म है नहीं है, जीते जी आपकी क्या कॉन्शियसनेस अलग है, सेपरेटेड है। आपका जो कॉन्शियसनेस से कंटेंट है, वो आप संबंध के इसमें आपका किसी का अच्छा बुरा आप फील करते हैं, वो आपके पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। उसका आईनेस भी आप फुल फील करते हैं, उसका क्रोध भीति करुणा प्रीति भी फील करते, वो आपका पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। तो आपका आईनेस, ईगो, सेल्फ, अहम, दृष्टा, ये भी आपका नहीं होता, वो संबंध के में भीतर बाहर आते हुए प्रभावित करता चलता है एक दूसरे को, अपने आप को। तो इस तरह से वो जुड़ी बातें सेपरेटेड नहीं है, थोड़ा डीप डाउन व्यवहार के लिए सेपरेटेड है हम। व्यवहार के लिए, कागज पत्रों के लिए ठीक है, हमें कोई गुनाह करे तो किसी को एक पर्टिकुलर को होगा, मगर उस गुनहगार को कोर्ट में, जब कोर्ट उसको मैम ये करता है, फेस करता है, तो कोर्ट उस गुनहगार की बातों को दूसरों को भी फील करता है, तो गुनहगार भी कोर्ट के कॉन्शियसनेस का पार्ट बन जाता है, तो कोर्ट भी गुनहगार का कॉन्शियसनेस का पार्ट जाता है। भले पनिशमेंट वो आदमी गुनहगार ले लेता है, मगर साइकोलॉजिकली वो सारी बातें उस कोर्ट की रात में ठीक तरह से, तो उसमें थोड़ा भी गलती किया तो कुदरत उसको शायद नींद ना आने दे, इसमें, क्योंकि पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस उसके भी हो गया वो। तो ये धोने की एक बात है, भाव क्या है, भाव अनंत भाव इसमें भरता चलेगा, सारा अस्तित्व आप भर सकते हैं, अंदर में फील कर सकते हैं। यू आर द वर्ड एंड द वर्ड इज इन यू। आप
आप सारे अस्तित्व का आप एक प्रतिनिधि है, सारा अस्तित्व सो आपके भीतर है प्रातिनिधिक रूप से, आप अलग नहीं है। ये जो जीव जगत और जगत जीव में है ना, ये नाम रूप के क्षेत्र में ही है। इंटेलिजेंस में, बोधि प्रज्ञा में ये बातें टच नहीं करती। ये हम मतलब ये जो पिंड ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड पिंड में है, या यू आर द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज इन यू, ये बातें नाम रूप में टाइम मैटर में ही होती है। बोलिए बोलिए, आप क्लियर कीजिए, आपकी बात तो क्लियर हुई नहीं है, मुझे कह नहीं सकता, आप पूछ सकते हैं और। जी, मैं ये पूछना चाहता था योगी जी कि जब बात अवलोकन की आ जाती है, जब हमारा अन्वेषण, हमारा अनुसंधान वहां पहुंच जाता है जिसमें कि मेरे अंदर किसी भी भांति का कोई भी ज्ञान हो, चाहे वह ज्ञान गोरख शब्दी का हो, चाहे वह ज्ञान हाँ, भगवत गीता का हो, गौतम बुद्ध हाँ, का हो या कृष्णमूर्ति का हो, वो हाँ। निष्प्रयोज्य हो जाता है। उस पूरे ज्ञान का अवलोकन मात्र ही एक महत्वपूर्ण बिंदु उभर करके सामने आता है। नहीं नहीं, ज्ञान का क्या ये अवलोकन नहीं है, जो आपको सामने प्रेजेंस में आता है, वो जो बदलता है, अनित्य है, उसका अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। ज्ञान जो भीतर है उसका अवलोकन क्यों नहीं? ज्ञान भीतर जो है वो बदलता है ना, ज्ञान एक स्टोर्ड मेमोरी, वो एक बात है। अब उसका लॉजिकल इलॉजिकल सही गलत है, उसका अवलोकन करेंगे हम, उसको एसेस करेंगे, वो बौद्धिक असेसमेंट होगा। वो जब एसेस करेंगे तो अवलोकन, वो अवलोकन जो पास्ट मैटर है, वो सब थिंकिंग के थॉट को अवलोकन करते रह जाएंगे तो अंडे के टर्कल जैसे बहुत छिलके, मतलब वो एक सुपरफिशियल रह जाएंगे। उसका जो मैटर है, ज्ञान का जो मैटर है या थॉट का जो मैटर है, रियल एनर्जी है, वो फीलिंग सेंसेशन है, भाव पाना है, तो उसका ऑब्जर्वेशन जरूरी है। थॉट, विचार, विचार के ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि मेडिटेशन इज टू ऑब्जर्व एवरी थॉट, मगर इसका मतलब यही है कि थॉट का जो कंटेंट है, फीलिंग सेंसेशन से वो ऑब्जर्व करना है। यदि फीलिंग सेंसेशन का बल थॉट के साथ नहीं है तो वो अंडे की तरकल जाए, सूखे तिनके की तरह उड़ जाता है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो जैसे ये बात एक हम लोगों के संवाद में आई है कि अलख या निरंजन या अकथ वही सत्य है, तो उसके अनुसंधान के लिए किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान हो, उसका कोई मोल नहीं है। क्या ये ऐसा है? ज्ञान, कोई भी ज्ञान हो, ज्ञान, ज्ञान का मोल है बाबा, ज्ञान का मोल है, अनमोल नहीं है ज्ञान। प्रेजेंस अनमोल है, ज्ञान का मोल कम ज्यादा, राइट रॉन्ग गुड बैड होता है, वो मोल है ज्ञान का। ज्ञान कभी भी अनमोल नहीं हो सकता। प्रेजेंस अनमोल है, इनवैल्यूएबल है। तो उस प्रेजेंस का जब हम अन्वेषण करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, जी जी जी, जी जब रिपीट। उस प्रेजेंस का जो कि ज्ञान के पार है, उसका अपने जीवन में अन्वेषण करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए हम उसमें तत्पर हो रहे हैं, तो किसी भी तरह के मोल या कम मोल या ज्यादा मोल वाले ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। क्या ये ऐसा है? जी, प्रेजेंस में, ऑब्जर्वेशन में आपका जो सही गुड फील आता है आपको, बैड फील आता है आपको, तो उस गुड फील हो या बैड फील हो, उसको असेसमेंट नहीं करना है, उसको यदि वैल्यूएशन करेंगे तो आप ज्ञात में जाएंगे, डिजायर में जाएंगे। तो जैसा बाहर के लिए आपको क्या करना है नहीं करना है, ये चॉइस करना है, इट इज आवर चैलेंज टू लिव इन टाइम। और अंदर के लिए उसी समय में जो भी है, प्लीजिंग फीलिंग है या पेनिंग फीलिंग है, उसका ऑब्जर्वेशन। अब इसमें दो तीन बातें हैं। ये, आपको भूख प्यास की भी वेदना होती है, तो भूख प्यास आपको फिलअप करना पड़ेगा, डिमांड्स ऑफ बॉडी जो फिलअप करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ वो भूख प्यास का वेदना का भी ऑब्जर्वेशन है। दूसरी बात, आपको कोई बीमारी है, फीवर है, टेंशन है, कुछ दर्द है, तो उसका मेडिकल हो सकता है, आपको इलाज करना पड़े, वो बाहरी एक बात है कुछ करना, मगर उसी टाइम अंदर में उसका ऑब्जर्वेशन वो रिलेटिव नहीं है। एक्टिंग फिजिकली समथिंग विद नीड इज रिलेटिव, मगर उसी समय ऑब्जर्वेशन वो रिलेटिव नहीं है, वो जैसा है वैसा ऑब्जर्वेशन। तीसरी बात, वैसे भी कोई भूख प्यास नहीं, कोई बीमारी नहीं, ऐसे भी वेदना भावनाएं हमेशा उभरती रहती है, चलती रहती है, विचार भी चलते रहते, तो उसमें उस भाव भावना का प्रवाह, उस वेदना का भी, उस भावना का भी दर्शन, वो नॉन रिलेटिव है। वो मतलब उसका वैल्यू नहीं, ऑब्जर्वेशन का वैल्यू नहीं है। समथिंग डूइंग आउट देयर दैट इज वैल्यूएबल और वैल्यूड, उसका सही गलत या अच्छा, और वो हमेशा वैल्यूड रहता है। वो उसका देखने का एंगल बदल दो, नजरिया बदल दो, तो उसका डेफिनेशन बदल जाता है। ऑब्जर्वेशन का कोई डेफिनेशन नहीं है, तो उसका कोई चेंज उसमें बात ही नहीं है। वो ऐसा अनब्रोकन मूवमेंट है ऑब्जर्वेशन की बात। एक सेकंड के लिए भी आप ऑब्जर्वेशन में, दर्शन में रहते हैं, तो वो अनब्रोकन मूवमेंट है। विचार की गति ये ब्रोकन मूवमेंट है, अराइजिंग एंड पासिंग, वाइब्रेटिंग, इस तरह से। वो जब अब हम वेदना का, भावना का ऑब्जर्वेशन करते थे, ये बातें साफ होती है।
हाँ, तो प्रश्न एक और भी सामने आता है कि वो जो यस। प्रेजेंस है, जो अवलोकन है या जो जागरण है, क्या वो इस भांति समर्थ नहीं है कि वो जो जीवन की दैनंदिन जरूरतें हैं उनकी जब आवश्यकता हो तो उसके लिए सम्यक रूप से रिस्पॉन्ड कर पाए। हाँ, सो गुड क्वेश्चन, सो गुड क्वेश्चन। देखो देखो, हमारा सारा जीवन जो है, हमारा सारा काम धाम, वो ड्राइविंग का बड़ा अच्छा उदाहरण है। हमारा ऑफिस का जिम्मेदारी का काम अटेंशन से ही चलती है। होता क्या है हमारे अंदर में, हम ड्राइविंग अटेंशन की नॉलेज सबॉर्डिनेट होता है, मगर हमारे इसमें सारा नॉलेज जो पास जो डायरेक्शन डेस्टिनेशन ट्रैफिक रूल ये वो सब डोमिनेटिंग हो गया, और प्रेजेंस सबॉर्डिनेट सेकेंडरी हो गया। हमारे लिए प्रेजेंस मतलब जो है थॉट, और उसके साथ डोमिनेटिंग थॉट के साथ आइडिया आइडियोलॉजी भी अटैच हो गए। ये सारा ऐसा मसाला बन गया है कि, और उसकी टेस्ट है, प्रेजेंस की तो कोई टेस्ट नहीं है ना। तो ये जो हम हमारा थॉट प्रेजेंस को डोमिनेट करता है, यही बीमारी है, सिर्फ सिंपल बात। हमारे आइडियाज आइडियोलॉजी हमसे छूटते नहीं, हमारा गीता कुरान अल्लाह कयामत आत्मा परमात्मा छूटता नहीं है, कल्पना छूटती नहीं है हमसे। हम प्रेजेंस डोमिनेट करता नहीं है, प्रेजेंस वल्नरेबल होता है, प्रेजेंस चाइल्डिश मतलब चाइल्ड लाइक होता है, चाइल्ड लाइक चाइल्डिश नहीं होता। वो बचकाना नहीं होता, वो बच्चे जैसा होता है। और वो आप इतनी वल्नरेबल चीज है कि उसको जीने का मौका दे, तभी थॉट जब समझता है इसकी जगह और मर्यादा, और थॉट से जब आप मुक्त होते हैं, अपने ट्रेडिशन बिलीफ से मुक्त होते हैं, इस तरह की वल्नरेबिलिटी आपके अंदर में जब आ जाती है थॉट में, तो वो अपना जगह समझ लेता है, और अदरवाइज ही इज रेडी टू बैक हिमसेल्फ, और प्रेजेंस अपने आप फिर काम में आएगा, वो गहराने लगता है, और उसका फिर एक्शन फंडामेंटली डिफरेंट होता है। वो चैतसिक अवधूनन है, और वो राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं, मगर वो इलॉजिकल भी नहीं है, वो लॉजिक के बियॉन्ड है, लॉजिकल होते हुए भी फ्लाइट ऑफ द ईगल है, बियॉन्ड है, और उसके बगैर कोई पर्याय नहीं है। तो आगे मैं बताना रह गया, ये गोरख भक्ति के बारे में, भक्ति मुक्ति तो उठा कर मारी, फेंक दो, भक्ति मुक्ति कहते हैं गोरखनाथ। और आगे एक शब्दी में 3 से 10 शब्दी में आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ, चलो भाई लगे, बड़ी महत्वपूर्ण शब्दियाँ, ऐसी कुछ कुछ शब्दियाँ। तो ये शब्द ही में कहे ब्रह्म, मनसा नहीं साधे, ते जोगी मन मनसा कदे नहीं बांधे, भनत गोरखनाथ मचनता, ये नए ज्ञानी भगत घने विभूता। इसमें गोरखनाथ दो लोगों को मतलब नकार, जो बुद्धि विलास करते हैं ना, उदाहरणार्थ हमारे जाकिर नाइक साहब हो, या कोई वेदांती हो, बड़े बड़े स्कॉलर्स, इस तरह के लोग, या भक्ति करने वाले लोग, तो दे टॉक अबाउट ब्रह्मा इन वर्ड्स, बट डोंट लर्न अबाउट डिजायर। Those yogis or those seekers, those sadhakas, those whoever men and women can't contain their mind and desires. Gorakhnath, son of Machindra, says these strange scholars and bhaktas are much fouled, बिगड़े हुए दिमाग। जो भी भक्ति में उलझ जाएगा, ऐसे पथों, धर्म के नाम पर पथों में उलझ जाएगा, वो बिगड़े हुए दिमाग। जो स्कॉलरली इसमें उलझ जाएंगे, बिगड़े हुए दिमाग, बिगुता, बिगड़े हुए सीधे कहते हैं। और वो हम महसूस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं उस बात को, हम इसको देख सकते, परख सकते हैं। तो कोई गोरख कहता है और हम माने, ऐसा नहीं है। योगी जी, मैं सिर्फ एक बात समझना चाहता हूँ, यस जरा मैं अपने प्रश्न को ठीक से रखूं, उसको अच्छे से मुझे समझा लेने दीजिए और उसका ठीक ठीक उत्तर हमको दीजिए। कि आपको सुन के जो गोरखवाणी से मैंने सुना, और कृष्णमूर्ति की जो शिक्षाएं हैं, आपने जो उन पर भी प्रकाश डाला, ये सुन करके समझ करके मैं इस बिंदु पर पहुंचा हूं कि मेरे भीतर जो भी कुछ ज्ञान है वो वास्तविक नहीं है। यदि मैं जी सच में जीवन की सच्चाई का पता लगाना चाहता हूँ, एक ऐसा जीवन उघाड़ना चाहता हूँ जो कि दुख जी से मुक्त है या भ्रम से मुक्त है, तो मुझे जी ज्ञान कुछ भी है उस जी ज्ञान से मुक्त होना होगा। जी जी, वह और इसका ज्ञान, कोई की दूसरी जी से सर्टिफिकेशन नहीं, वो आपको देखना है, ये ड्यूटी है उसकी। जी, तो वह ज्ञान किसी भी भांति का हो, उससे मुक्ति प्रथम शर्त है। अब बात आपको यहाँ आती है, जी, अब बात यहाँ और आती है, क्या मुझे वेदांत, गीता, कुरान के ही ज्ञान से मुक्त होना होगा, या मुझे कृष्णमूर्ति और गोरख शब्दी से भी मुक्त होना होगा? कोर्स ऑफ कोर्स, ये ईच एंड एवरी नॉन से आपको मुक्त है होना है, प्रेजेंस में आना है, प्रेजेंस जीना है बार बार,
तो ईच एंड एवरी नॉलेज वो डिपेंडेंस में आपको मुक्त होना ही है, ज्ञात से मुक्त ही होना है, तभी आप प्रेजेंस आ सकते हैं ठीक तरह से। नहीं तो आपको गीता भी वेदांत हो या गोरख शब्दी हो, आपको एक्सीडेंट करवा देगी 1 सेकंड में आपको गाड़ी चलाते हुए। ठीक है, अब यहाँ जब बात आ जाती है तो मेरे लिए भेद कहाँ रहा, गोरख शब्दी में और भगवत गीता में? हाँ, बहुत सही बात है आपकी। इतनी ही बात है कि भगवत गीता आपको मार्ग बताएगी, रास्ता बताएगी, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, मंत्र। लगता है कि योगी जी का डाटा खत्म हो गया। हाँ योगी जी, वो शायद आपका डाटा खत्म हो गया होगा। आप अपना तो आइए फिर कनेक्ट करिए। यस, इट सीम्स तो कनेक्टेड। यस, हम चर्चा कर रहे थे कि जी भगवत गीता में गोरख शब्दी में फिर मेरे लिए क्या भेद रह गया। जब मैं अवलोकन की स्थिति में हूँ, मुझे ये समझ में आ हाँ गया, ज्ञात हाँ किसी भी तरह से वो सत्य नहीं है। और हाँ। इसका यहाँ तक मुझे समझ में आता है कि प्रेजेंस का ज्ञान प्रेजेंस नहीं है, ध्यान का ज्ञान ध्यान नहीं है, प्रेजेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रेजेंस नहीं है। अवलोकन के बारे में इंफॉर्मेशन अवलोकन नहीं है, अवेयरनेस यस, के बारे में इंफॉर्मेशन अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस को मैं नहीं है, राइट राइट। बहुत ही चतुराई से यस अवेयरनेस को मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है यस। कि मैं यहाँ बेहोश बैठा हूँ। हाँ हाँ यह बात मुझे यह बात मुझे अगर भली भांति समझ में आ गई तो मेरे लिए तो हाँ। कुरान भी वही बात है और गोरख शब्दी भी वही बात है। आपके लिए यदि क्या वही ये? बात हो गई कुरान की और गोरख शब्दी भी, तो वो आपका प्रश्न है वो। क्योंकि कुरान और गोरख शब्दी या गीता और गोरख शब्दी या वेदांत और गोरख शब्दी या जिद्दू कृष्णमूर्ति और वेदांत या वेद, ये जो बातें हैं उनकी देशना जो है वो संज्ञान जो है उनमें मूलभूत भेद ये है कि वो कुरान, वेद, गीता वो आपको तो नॉन में रखेंगे, मार्ग में रखेंगे, इसी मार्ग में रखेंगे, आइडियल में वो रखेंगे जब आपको। जब मुझे उसका विश्लेषण करना होगा तो मैं हाँ वेदांत को अलग तरीके से रखूंगा, गोरख शब्दी को अलग तरीके से रखूंगा। लेकिन एक साधु के लिए टोकन में उतरना चाहता है, उसके लिए तो गोरख हाँ शब्दी भी वैसे है जैसे भगवत गीता। अब अगर आपके सामने कोई वेदांती व्यक्ति बैठे तो वो बहुत सारी हाँ चीजें खारिज कर देगा जो गोरख शब्दी में हो सकता है संगत ना हाँ। हो, जैसे आपने वेदांत के संबंध में खारिज किया। और बहुत सारे संकेत ऐसे हैं जो गोरख शब्दी में जो आप कह रहे हैं अलग की अकथ की, ऐसे ही भगवत गीता में भी बहुत संकेत ऐसे हैं, और अद्वैत वेदांत में बहुत संकेत ऐसे हैं, और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में भी ऐसे संकेत हैं जो ये कहते हैं कि वह ज्ञात से मुक्त है, वेदांत शब्द ही ज्ञात का अंत है। ऐसी बहुत सारी ये तो चर्चा। आयरॉनिकली, आयरॉनिकली वो उस तरह से लिटरली है, मगर उसमें क्या ज्ञात से मुक्तता आपको बताई जाती है, या आपको कोई विशेष मतलब वी आर सो एंड सो, वो तो जैसे ज्ञात ही आपको लेके चलते हैं। योगी जी, बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं उपनिषदों में जो कि इस बात का खंडन करते हैं ज्ञात। जैसे उपनिषद में एक केन उपनिषद है जो स्पष्ट रूप से कहता है
कि जो मन से सोचा जा सकता है उसे नहीं, जिससे मन सोचता है उसे तुम ब्रह्म जानो। जो आंखों से देखा जा अब जिससे मन, केन उपनिषद का एक मंत्र है जो ये कहता हाँ है कि जो मन से सोचा जा सकता है या बुद्धि से सोचा जा सकता है उसे नहीं, जिससे बुद्धि हाँ, सोचती है उसे तुम सत्य जानो। अब ये जिससे महामंत्र है। बुद्धि, जिससे बुद्धि जिससे सोचती है उसे, उसे तुम ब्रह्म जिससे जानो। बुद्धि, अब इसमें जिसे जो भी बुद्धि आप, सोचती, हाँ जी मतलब बुद्धि के कैच में वो नहीं है, ऐसा ही ना? हाँ, बुद्धि के वो कैच में सीधी सी ये बात है, बुद्धि से बुद्धि को पूर्व छोड़ है वो। करके वो है, बुद्धि को छोड़ करके है ना वो, छोड़ करके नहीं, बुद्धि से पूर्व है। बुद्धि बुद्धि से, के जन्म से भी पहले है वो। अच्छा अच्छा, बुद्धि से पूर्व है, बुद्धि से आर पार है, वो बुद्धि से परे है, हाँ तो बुद्धि से ऐसे, परे है, हाँ तो बियॉन्ड है। ऐसे बहुत सारे मंत्र, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिस पर डिबेट हो नहीं, सकती है, वाद विवाद। पूर्व शब्द जो है, पूर्व शब्द जो है टाइम का सेंस देता है, परे शब्द जो है बियॉन्ड का सेंस देता है, तो ये सेंस अलग अलग हो जाती है। तो जो चाहे जैसे भी है, बियॉन्ड है, सत बुद्धि से पूर्व बियॉन्ड है, शब्द को हटा थॉट से दीजिए beyond योगी जी, योगी जी, है। पूर्व शब्द को ये हटा दीजिए। मंत्र सीधे सीधे यही कह रहा है कि जो बुद्धि से सोचा जा सकता है। अब जैसे हम हाँ, आप बुद्धि से सोच रहे हैं उसके बारे में, यस इसका वो यस यस खंडन कर यस, रहा है। राइट वो राइट, बोलो कहता आगे। है कि जो बुद्धि से सोचा जा सकता है उसे नहीं, ठीक जिससे है। बुद्धि सोचती है उसे तुम ब्रह्म जानो। जैसे ही ये सवाल आता है बुद्धि तत्क्षण रुक जाती है। ये हाँ ध्यान हाँ है। हाँ, जिससे ये बुद्धि सोचती है, यानी कि इस बुद्धि को सोचने की अभी जो हम बात कर रहा हूँ, इसीलिए कोई अज्युम कर दिया आपने एक तत्व कि वो उसके कारण बुद्धि बोल रही है। नहीं, ये सारा बुद्धि से आप सारा सोच रहे सारा, हैं। जिस जिस ये कारण आप से बुद्धि सोच रही है और आपसे बोल रही है, वो जो तत्व है, सर, बुद्धि में बोलने की, आप इतना तो जानो ना कि बुद्धि में बोलने की क्षमता है। अब वो बुद्धि किस तत्व से के आधार से डिपेंड होकर के बोल रही है, तो वो तत्व तो प्रेजेंस का जो है, तो वहां बुद्धि की बिल्कुल मतलब वो लेम हो जाती है बुद्धि, वहां बुद्धि का टच ही नहीं है। और प्रेजेंस परम हाँ, सत्य नहीं है, प्रेजेंस प्रज्ञा है, प्रेजेंस परम सत्य नहीं है। प्रेजेंस परम सत्य नहीं है। प्रेजेंस परम सत्य इस अर्थ में है कि उसके बगैर कोई और क्षमता ब्रेन माइंड में नहीं है। इसका मतलब आपको ईश्वर अल्लाह गॉड प्रकट हो गया, परम सत्य एब्सोल्यूट निर्वाण प्रकट हो गया बुद्ध का, या गोरख का महापरिनिर्वाण प्रकट हो गया, या जिद्दू का जो एनलाइटनमेंट है एब्सोल्यूट वो प्रकट हो गया। वो थर्ड जो सुप्रीम एनलाइटनमेंट डिवाइन कहते हैं, द गॉड सुप्रीम इंटेलिजेंस। इसीलिए जिद्दू बहुत ही बारीकी से इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस एंड सुप्रीम इंटेलिजेंस कहते हैं, तीनों अलग अलग है मूलता। और इंटेलिजेंस से इंटेलेक्ट का, बुद्धि का धुनन होता है, जलना होता है, और वो आप अवधूत पूरा अवधुनन होने के बाद वो सुप्रीम इंटेलिजेंस प्रकट होता है, उसके पहले नहीं। ये तो सब उसकी बुद्धि की कल्पना आप बातें। बुद्धि में करने लगे, बुद्धि यदि उसकी कल्पना करने लगे जिसके बारे में आप सोचता है, जिसके कारण आप बुद्धि सोचती है, वो सत्य परम सत्य जानो, तो वो ना प्रज्ञा मिली, ना परम सत्य मिला, ये बुद्धि की ही परम सत्य के बारे में वटवट चली। नहीं योगी जी, इस पर भी डिबेट हो सकती है, उसके लिए हम अलग से कोई समय रख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जी जो आप कह रहे हैं वो भी खंडित हो सकती हैं। असल बात यह है कि जब हमारे सामने यह बात आ गई कि जो भी ज्ञात के क्षेत्र में आता है, चाहे वो कुछ भी हाँ हो, हाँ का कोई भी ग्रंथ हो, वो सब हाँ हाँ, अवलोकन में आने लगा। उस सब का यस ने यस बिना यस, उस सब का बिना सही गलत ठहराए अवलोकन। अगर मैं पहले से हाँ, यह बात माने बैठा हूं कि वेदांत सही कहता है या गोरख शब्दी गलत कहती है, तो इसका मतलब मैं इंक्वायरी अवलोकन नहीं हो में सकती, नहीं, इंक्वायरी नहीं हो सकती। फिर इंक्वायरी नहीं हो सकती, हमें फिर पहले की अवलोकन में। कोई बात गलत नहीं है, हमें देखना है, हमें परखना है, हमें चीर फाड़ करना है। हमारे लिए कोई हाँ अथॉरिटी ट्रेडिशन डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ, चीर फाड़ की बात नहीं, वो बस देखने की बात है। देखने में कोई चीर तो फाड़ जैसी चीज नहीं है। चीर देखना फाड़ तो है वो चीर फाड़, है। देखना तो लर्निंग है, देखना तो जलना है। चीर फाड़ कहाँ, चीर फाड़ थिंकिंग में होती है, देखने में जलना है। हाँ और देखना तभी हो सकता है जब इनोसेंस है, बालापन है, इनोसेंस, वल्नरेबिलिटी या फ्री फ्रॉम द नोन है। इसका मतलब कोई आइडिया, ये सही है, ये गीता सही है या गलत, गोरख सही है गलत, इसका वैल्यूएशन आपके पास है ही नहीं, आप फ्री फ्रॉम दैट।
यस, क्या यह बात, इस इनोसेंस बात को हम आप और इनोसेंस की बात कहती है क्या उपनिषद, वेद, वेदांत इनोसेंस की बात कहती है कि आपको इनोसेंस रहना है, बाला रहना है। आपको तो वो मतलब जो है जिसके कारण आप बोलती है, बुद्धि बोलती है, वो परम सत्य है। ये नॉन में रहे, आप इनोसेंस पे कहाँ आ गए? इनोसेंस के बगैर, बाला के बगैर आपको फ्रेशली लुक नहीं सकते, फ्रेशनेस नहीं हो सकता। आपके ऑब्जर्वेशन में फ्रेशनेस कहाँ होगा? और इनोसेंस कैसे आएगी? इनोसेंस जो ज्ञात है, तो ज्ञात की जगह आपने समझ ली, ज्ञात से मुक्तता इनोसेंस है, एम्प्टीनेस है, प्रेजेंस है, बालापन है। वही तो ऑब्जर्वेशन है। वही ऑब्जर्वेशन है। हाँ, तो और उसमें कोई ऑब्जर्वेशन, देखने वाली की कल्पना नहीं है। उसमें उसमें इनोसेंस ये नहीं कहता है कि इसके कारण मैं देख रहा हूँ। हाँ, इसके कारण नहीं, इसके कारण की बात नहीं है। वो उस पर हम और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, वो इतना उथला विषय नहीं है। अभी हम सिर्फ इस बात पर रहें कि जब अगर हम अवलोकन में प्रवेश करना चाहते हैं, सच में ही देखना चाहते हैं, तो फिर इसका मतलब है साफ साफ कि हमको किसी भी आग्रह से मुक्त होना चाहिए। चाहे वो आग्रह बुद्ध के प्रति हो, चाहे वो आग्रह वेदांत के प्रति हो। आग्रह अगर मेरे अंदर, डिपेंडेंस, आग्रह डिपेंडेंस, नॉन से मुक्त होना है, बालापन से रहना है। सो बालापन इज फ्रेशनेस, हमें फ्रेश रहना हाँ, है। तो आग्रह जब तक हमारे चित्त में है कि यह धर्म और सही कहता फ्रेशनेस है, का वह धर्म गलत कहता है, तब तक अवलोकन नहीं, नहीं हो सकता। नहीं, इनोसेंस और फ्रेशनेस भी यदि आग्रह की बात होती है किसी के लिए, तो इनोसेंस नहीं है। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूं। तो अवलोकन के लिए सबसे पहले हमें आग्रह से मुक्ति होनी चाहिए तो वो कि ये सही है, छूटता ये है गलत है। आप, वो आग्रह छूटता है या नहीं, कि उसके कारण बुद्धि जिस कारण से, जिस भेद से बुद्धि देखती है, उसको परम सत्य जानो। ये जो आग्रह है आपका, इससे सर, छुटकारा है या ये नहीं? इनोसेंस नहीं है। ये यदि आप आपके ठीक है, पास आप भरा हुआ है बात अल्लाह, करिए सुनो सुनो, योगी जी, दूसरे इसी, शब्द में सुनो, ये यदि अल्लाह आपके पास भरा हुआ है, तो आप आग्रह से छुटकारा नहीं, इनोसेंस नहीं है। हाँ, मैं इस किसी निष्कर्ष पे अब नहीं पहुंच सकता हूं, क्योंकि निष्कर्ष पे बुद्धि पहुंचती है। रिमेन और इंक्वायरिंग, दैट इज गुड। हाँ, तो ये जो इंक्वायरिंग माइंड है, वो ये मंत्र जो है वो इंक्वायरिंग माइंड को टच करता है, वो निष्कर्ष पे नहीं ले इंक्वायरिंग आ माइंड रहा है। को टच करने से, मगर इंक्वायरिंग माइंड को टच करने से आपको उसको बुद्धि की मर्यादा तो समझ में आ गई, कि जो हाँ, बुद्धि बुद्धि की जिसको मर्यादा समझ में आ गई, के समझ पार में आ गई। ओके वो गुड। इंक्वायरी। तो वहां क्यों रुकती हो? वहां रुकती क्यों नहीं वो बुद्धि? वो क्यों बुद्धि आगे की कल्पना करने लग जाती है ईश्वर की, परमात्मा की? ये ये बुद्धि का वहां दोष है, रुकती क्यों नहीं बुद्धि? ये बुद्धि का दोष है। जब मंत्र ये ये बुद्धि का बिल्कुल दोष नहीं कह रहा है वहां कि आप, रुकती नहीं है। और ऐसी दूषित बुद्धि में कभी इनोसेंस, कभी बालापन, कभी फ्रेशनेस प्रकट नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो कल्पना करती है तो, लेकिन अगर वो कल्पना नहीं करती है, सिर्फ इंक्वायरी मोड में रहती है, तो बुद्धि निर्दोष है। तो जो भी है वो प्रकट हो जाएगा। किसके कारण सोचती है, नहीं उसके सोचती है, क्या है, उसके लिए हम इनोसेंस रहे, इसलिए बात उसकी मैं कल्पना आपसे करके कह रहा हूँ, उसे अलग से के रखिए कि कारण ये, बात इतनी सारी है कि जब बुद्धि ने ये कैच कर लिया है, झूम कर लिया है, कि जिस कारण से वो सोचती है वो तुम जानो, तो वो जो बुद्धि की और विचार ही क्या चल कह रहा रही है, है योगी वो जी? बुद्धि की मंत्र विचार। कह रहा है, सुनिए सुनिए, जरा सुन तो जी लीजिए योगी जी। जी मंत्र जी, कहता है कि चलिए। जो भी बुद्धि में सोचा जाएगा, जो भी बुद्धि में हाँ एज्यूम्ड होगा, जो भी बुद्धि में हाँ कल्पना होगी, चाहे वो परमात्मा की ही कल्पना क्यों न हो, उसे वह भ्रम है। हाँ हाँ, ये इन ये भ्रम है, वो मंत्र टाइम यही मैटर, कह रहा है। भ्रम कहने के बजाय टाइम मैटर कहे, काल गति कहे, आनंद अनित्य गति कहे, नाम बात रूप पर कहे। है, मंत्र सीधी भ्रम सी कहने के बात कह बजाय रहा नाम रूप कहे। उसकी एक सत्यता है अपने आप में, वो भ्रम नहीं है। आपको कांटा चुभेगा, कांटा निकलना पड़ेगा, कांटा भ्रम नहीं है। मगर वो अनित्य है, वो अनित्य क्षेत्र की बात है, वो दुख है, काल है। मंत्र तक रहते हैं। मंत्र सीधी सी बात कहता है कि जो भी तुम सोच सकते हो, वो सब सत्य नहीं है। जो भी बुद्धि में सोचा जा सकता है, कल्पना की जा सकती है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ख्याल बनाया जा वो टाइम सकता है, मैटर वो होता सत्य, है। वो सही, वो टाइम वो मैटर सही या गलत टाइम वो, मैटर होता है। हाँ, वो टाइम मैटर है।
तो यह सही सवाल ही सही हो सकता है, इंक्वायरी ले आकर के तो रख टाइम दिया। मैटर। हाँ, हाँ, आगे ये बोलो। वो बात ये सही है। तो अब बात आती है कि बहुत सारे संकेत जो वो गोरख शब्दी में है, जो सीधे आदमी को अवलोकन की तरफ प्रेरित करते हैं। बहुत सारे अद्वैत वेदांत में भी होंगे, बहुत सारे। वो ऐसे नहीं, वो इनोसेंस के साथ प्रेजेंस ऑब्जर्वेशन अवलोकन में प्रेरित करते हैं वो। यहाँ भी इनोसेंस के साथ ऑब्जर्वेशन अवलोकन में प्रेरित होता है। इसलिए देखिए समस्या क्या होती है, हम आप साथ साथ में यह देखें, हमारा यदि किसी भी तरह का कोई भी आग्रह है कि ये धर्म सत्य है, ये किताब सत्य है, ये किताब झूठ है, तो हम अवलोकन में कदापि नहीं प्रवेश कर सकते। हमारा पहली बात ज्ञान कॉमन सेंस की ये है, बिल्कुल बिल्कुल वो आग्रह नहीं होना चाहिए, मगर पहली बात कॉमन सेंस की कोई चीज होती है, कान सुनते आंखें देखती है। ऐसा नहीं होता किसी की कान सुनते और किसी की आंखें कान देखते और किसी की आंखें सुनते, ऐसा नहीं होता। धर्म अस्तित्वगत है। धर्म को यदि अनेक धर्म अनेक पथ सर्व विप्रा बहुधा वदंती अनेक पथ, और किसी भी पथ से जब वहां पहुंच जाएंगे तो वकालत तो हो सकती है अच्छी सी वहां पहुंचने की। वो सब धर्म पथ नहीं हो सकता, प्रेजेंस का कोई पथ नहीं होता। प्रेजेंस डायरेक्ट हो सकता है एक प्रकार से, प्रेजेंस को आने का कोई, प्रेजेंस पर आने का कोई पथ नहीं है। तो प्रेजेंस पर आने का गोरख शब्दी भी पथ नहीं है। वो सबको कोई कोई पथ नहीं है। गोरख शब्द इंडिकेशन देखना है, वो कोई भक्ति योग, ध्यान योग, राजयोग, मंत्र योग, तंत्र योग, अल्लाह योग, अहम ब्रह्मा, खुद खुदा, कयामती खुदा, ऐसा कोई भी वो सब कुछ फेंक देता है वो। यस, हाँ, इसी बिंदु पे हम आप साथ चलते हैं कि किसी के पास हो सकता है वेदांत से उसको संकेत मिल गया हो प्रेजेंस में आने का, या होश में आने का, अवलोकन करने का। किसी को गोरख शब्दी से हो सकता है। हमारा वो मगर विषय नहीं है, हमारा ये विषय है ये दोनों कि इसमें होलनेस। हाँ बोलो बोलो बोलो, प्लीज बोलो। हाँ, हमारा अब बिंदु ये है अवलोकन में, जब हम अवलोकन में आते हैं, वह कौन है जो अवलोकन करता है? तो वही बात, वो एक कोना, मतलब जो होलनेस ऑफ द ब्रेन होता ही नहीं, इनोसेंस होता ही नहीं, एक कोने में वो रहता ही कीड़ा, अपना कीड़ा वो काटता ही रहता है अंदर में, अल्लाह अल्लाह। या वो गोरख गोरख का भी कीड़ा काटता रहता है? वो गोरख गोरख कीड़ा होगा तो उसको गोरख कहते, बुद्ध कहते, काट दो उसको तलवार से, फेंक दो, कील कर हाँ, दो तो वो उसको। भी अल्लाह से कट जाएगा। मेरा सवाल ये हाँ? है, वो एक कौन विचार है का जो कीड़ा है अवलोकन वो, करता है? समझना है। विचार को समझ, अहम का कीड़ा है वो, अहम विचार है तो उसका अहम को समझना है, हाँ, वो विचार का कीड़ा है। हाँ, तो अब सवाल यही पैदा होता है योगी जी, वह कौन है जो इस पूरे क्रियाकलाप को देखता है? ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन के लिए वल्नरेबल रहे, बाला रहे, ओपन रहे बाबा, उसका उत्तर चाहिए आपको। अभी अभी कोई दे देगा और आप मान ले तो गया वो, तो क्या फिर वो मिल गया आपको उत्तर। आपको बुद्धि विलास से आप बिल्कुल मतलब कंसोलिडेट हो गए, कंफर्म हो गए, आपको हो गया आपका सफर पूरा। ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन के लिए नॉन समय तक के लिए आप ओपन रहे। हाँ, पर अभी अभी तो हम आप बात कर रहे हैं, इसमें हम आपके सामने ये प्रेजेंस सवाल रख रहे हैं। तो हम समझे कि इस सारी बातचीत से हम इतना जाने कि प्रेजेंस अनमोल है, प्रेजेंस अनटच्ड है, प्रेजेंस को मूल्य नहीं है, वो प्योर है, प्योर एनर्जी है, और वो अपने आप में कुछ काम किए, काम कर सकती है, उसको हम करने दे तो। और फिर जी, आगे की बात वो मुझसे प्रकट होगी। जी। यहाँ कुछ प्रश्न हैं आपके लिए योगी जी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ मित्रों ने पूछा है आपसे। जी ये रखिए एक रखिए। सुरोमिता जी हैं, उन्होंने लिखा है कि नाथ संप्रदाय में हठ योग को प्रधानता दी जाती है। इसके संबंध में आप कुछ कहें, कितनी आवश्यकता जी होती है हठ योग आत्म अनुसंधान में? जी, बहुत अच्छा प्रश्न, प्रश्न पूरा हो गया। हाँ जी। उनके लिए मैं ये सबके लिए और उनके लिए विशेष रूप से मैं ये यहाँ गोरखनाथ के शब्दों में कहना चाहता हूँ कि गोरख आज जिसको आप हठ योग कहते हैं, यानी कि बंद मुद्रा, जो विशिष्ट प्रकार के आसन है, कुछ बंद मुद्राएं हैं, अनेक प्रकार के कुंभक है, प्राणायाम है, ये जो बाकी विविध वेरिड बातें हैं, जिसे आज योग हठ योग कहते हैं, योग कहते हैं, कोई हठ योग कहते हैं, सारी दुनिया उसको प्रैक्टिस करती है। वो गोरख उसके पायोनियर है, बहुत थोड़े थोड़े में उसने दिए, बाकी गोरख शब्दी में वो है। और आगे जाकर के हठ योग प्रतिविकास, गोरक्ष संग्रह हो, या शिव संहिता हो, या फिर वो जिसका जो जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स देने वाला है, घेरंड संहिता हो, ये बाकी लेटर है, अमृत सिद्धि हो,
तो ये लेटर एडिशन है, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मिलेंगी उसको। गोरख शब्दी वो पाइनियर है, उसके गोरख मूल प्रणेता है गोरख उसके पाइनियर, और वो गोरख शब्दी में थोड़े में है बहुत। तो गोरख उसको योग भी नहीं कहते, हठ योग भी नहीं कहते, एक पहली बात। उस प्रैक्टिस से उसको मैं हठ योग भी जानता, मतलब वो योग भी जानता हूँ, आसन मुद्रा बंद जानता हूँ, और मैं अपने बॉडी मेंटेनेंस के लिए वॉकिंग एंड स्किपिंग करता हूँ, अभी वॉकिंग एंड स्किपिंग करता हूँ। तो वो योगिक प्रैक्टिस से मन को शांत करने में, हेल्दी करने में अच्छी सी सहायक है। और भी कोई प्रैक्टिस कर सकता है, ये ज्यादा क्लोज टू प्रेजेंस आती है तो उसको करे। उसको गोरख योग नहीं कहते, हठ योग भी नहीं कहते। गोरख का योग है अलख विज्ञान। योग इज चॉइसलेस प्योर अवेयरनेस। और योग योगी अलख विज्ञानी। योगी इज whoever lives so, he is a yogi with choiceless pure awareness, he is a yogi। योग अलख विनान, जोगी अलख विनानी, ये गोरख शब्दी ने व्याख्या है योग की, गोरख की। और वो अद्वितीय व्याख्या है, एब्सोल्यूट व्याख्या है वो। और गोरख योग नहीं कहते पे उस क्रियाओं को जो करना है करो, अच्छी है, वो हेल्थ देती है आपको, मन की शांति भी देती है कुछ। मगर वो अपने आप में योग नहीं, उसके आधार से आप यदि अध्यात्म बनना चाहे, ज्ञानी ज्ञानी बनना चाहे, नहीं हो सकते। उसका आपको हेल्दी बॉडी किससे काम नहीं आती। हेल्दी बॉडी तो होना ही चाहिए, सेंसिटिव माइंड होना ही चाहिए, मगर वो अपने आप में पूरी बात नहीं है। पूरी बात उसी भी परे जाकर के बियॉन्ड थॉट मैटर में, कॉन्शियसनेस में अनुसंधान करती हुए, थॉट क्या है, ईगो मैटर क्या है, ये कीड़ा क्या है, सेंटर ऑफ आइनेस का कीड़ा क्या है, ये जाने। और ये कहाँ कहाँ क्या क्या चक्कर लगाता है, भ्रमता है, ये सेंटर एंड पेरीफेरी को समझे, टाइम को समझे, थिंकिंग को समझे, और इनोसेंस को समझे, प्रेजेंस को समझे, ऑब्जर्वेशन को समझे, और उससे जिए। ऑब्जर्वेशन के परे की बात, कल्पना, ऑब्जर्वेशन की कल्पना नहीं कर सकते तो आप परे की परमात्मा की कल्पना करने लगे, ईश्वर की, गॉड की, अल्लाह की, फिजूल की बातें। तो उस मैडम के लिए यहाँ की ये जरूर है कि गोरख वो गोरख उसके प्रणेता है, पायनियर है, मगर वो उसको योग या हठ योग नहीं कहते। गोरख के लिए योग अलख विज्ञान है, और योगी अलख विज्ञानी है। whoever lives through choiceless pure awareness observation with freedom from the known, with अलग संज्ञान, वो योगी है। और ऐसे जो भी जिए। और ये गुदड़ी जो है ध्यान ज्ञान की, धर्म की, दीन की शुद्ध रूप से ये खोजी श्री पुरुष चलाते हैं, आपके जैसे, हमारे जैसे। ये कोई आदिनाथ, अंतनाथ, आदि योगी, कोई अवतार मसीहा शेविल नहीं चलाते। गुदड़ी जुग जुग तय आई, गुदड़ी सिद्ध साधिका चलाई, गुदड़ी में अतीत का बासा, भरत गोरखनाथ मचंद्र का दासा। जो खोज करने वाले स्त्री पुरुष है आपके, हमारे भीतर से, वो ये गुदड़ी चलाते हैं। वो यदि गुदड़ी ये नहीं चलाते तो फिर पता नहीं किस किस की कैसी कैसी गुदड़ी आपके इसमें आ जाएगी, धर्म के नाम पर, गुदड़ी के नाम पर क्या बकवास आ जाएगी, ये हमें देखना है। एक और मित्र हैं जिन्होंने लिखा है, योगी सूरजनाथ जी को सुनना अपनी सोच की सक्रियता का समापन भी करना है। अविराम तथ्यों का प्रवाह निसंदेह सर्वथा सराहनीय है। अलख बाहर निरंजन का सुना बहुत था, योगी जी ने सुंदर व्याख्या दी। बाहर बहुत हवा चल रही थी, सुन नहीं पा रहा था। बाहर बहुत हवा चल रही थी, मैं अंदर आया हूँ, सुन नहीं पा रहा था। अभी बोले, अभी सवाल कीजिए मित्र का। वो योगी मित्र का सवाल, अभी सूरजनाथ मैं जी, अंदर आया हूँ। आपको जी सुनाई बोलिए। दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है। इन्होंने लिखा है, योगी सूरजनाथ जी को सुनना अपनी सोच की सक्रियता का समापन भी करना है। अविराम तथ्यों का प्रवाह निसंदेह सर्वथा सराहनीय है। अलख निरंजन का उच्चारण सुना था, किंतु योगी जी ने सुंदर व्याख्या दी। आपको उन्होंने साधुवाद दिया है। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हम इंक्वायरिंग में रहे, खोज में रहे, खोजी बन के रहे। कहीं किसी बात को हम परम नाम सत्य ना माने, तो उस सत्यता हम परखे, जांचे, और सत्य है तो उसको समझे, समझने से हम उसको मानते हैं। हम अंधेपन से नहीं माने कुछ। सतवचन, सतवचन, साधुवाद, साधु साधु। प्रशांत ने लिखा है, मरो है जोगी मरो, मरण है मीठा। सतवचन, सतवचन, साधु साधु, सतबात, सतवचन। एक और इसने सवाल पूछा है, पुनर्भव और पुनर्जन्म में क्या मूलभूत भेद है? हाँ, पुनर्भव ये अस्तित्व का ही होता है, पुनर्जन्म व्यक्ति का माना जाता है। तो अस्तित्व का भव या पुनर्जन्म चलता ही रहता है। व्यक्ति का पुनर्भव, पुनर्जन्म इसमें नहीं होता है। जीते जीव या आदमी अलग सेपरेट नहीं होता, भीतर बाहर एब एंड फ्लो होता है, प्रवाह होता है। मरने के बाद तो ये शरीर भी बिखर जाता है, मन के प्रवाह भी कार्य कारण की अनंतता में बिखर जाते हैं। और इसका एक मेरा आर्टिकल बहुत अच्छा है, गोरख शब्दी में लास्ट में ऐड किया है कि पिंड की अनित्यता वो पुनर्भव का या भव का सत्य, आत्मा की नित्यता और पुनर्जन्म का भ्रम, झूठ। जी, दिलीप जी ने इस सवाल पूछा है, मेरा जीवन जी विचारों से आच्छादित है।
अच्छा गीत प्रेजेंट है। में रहने की खूब कोशिश करता हूँ, फिर भी भटक जाता हूँ, हम्म। फिर भी भटक जी भटक जी जाता हूँ। आपने जो जी भी जी बताया मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब मुझे क्या करना जी। चाहिए, कृपया बताएं। राइट राइट, तो पहली बात तो प्रेजेंस में रहने का हमने थोड़ा सा बताया बीच में, वो बहुत थोड़े में बताया, वो स्लिप हो गया हो सकता है कि प्रेजेंस में रहने का आदर्श नहीं होना चाहिए। मन भटकता है, ये वास्तविकता होती है, मगर भटका हुआ मन कहीं से खींच के नहीं लाना पड़ता है। भटका हुआ मन, अवेयरनेस ऑफ नॉन अटेंशन इज इट सेल्फ अटेंशन। मन भटक गया है, इसकी जानकारी ही प्रेजेंस है, वर्तमान में आना है। और इस तरह से बार बार आना। एक बच्चे का, एक माई का जब बच्चा होता है छोटा सा, तो उसका मन भटकता है ऐसा नहीं, उसका मन भी भटकता है, बार बार भटकता है, मगर बच्चे के ऊपर बार बार आता भी रहता है क्योंकि वो गंभीर है। तो वो जो हकीकत होती है, अब बच्चे को जो प्रेजेंस, उसका एक बच्चे एक इंटेंशन है, उसका एक डिजायर है, इसको लिए ठीक है, उसकी एक गरज है, जरूरत है उस अर्थ से, तो फॉर नथिंग हम प्रेजेंस पे आने के लिए ऐसे सीरियस हो, हम बार बार आते रहेंगे। और वो सेकंड 2 सेकंड, मिनट 2 मिनट के लिए भी काम करता है बीच बीच में, वो बहुत मौलिक काम होता है, वो चेतना में मौलिक फर्क करता है। और इसके लिए कोई गंभीर प्रयोग करे कोई, जैसा कि कोई 100% ना ले बात में, 90-95% बुद्ध की बात है, जैसे कि विपස්සना ध्यान केंद्र है, तो प्रयोग के लिए अच्छी चीज है। प्रेजेंस ऑफ द माइंड अनकंडीशनली, विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग। कोई निब्बान की, कोई बुद्ध की कोई कल्पना किए बगैर, ईश्वर की कल्पना किए बगैर, प्रेजेंस की जीने की प्रैक्टिकलिटी, यानी कि उसकी प्रायोगिकता वहां आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, और आप जा सकता है मित्र, एक प्रयोग के तौर पर आप उसको जाए और 10 दिन करे काम और जिंदगी में वो करे, ऐसा नहीं है। आपको कुछ प्रयोग करने का समय मिलेगा, और वो फ्री है, रहना खाना फ्री है, धर्म धंधे की बात नहीं है, वो दान पर चलता है। आपको दान लास्ट में देना, इच्छा हो तो दे दीजिए, नहीं तो आ जाओ। और फिर उसके बाद हमारी एक टेस्ट है, इनसाइट इनटू मेडिटेशन एंड योगा, और वो फीलिंग ऑब्जर्वेशन, विपස්සना में ऑब्जर्वेशन फीलिंग की बात नहीं करते, वेदना और सांस की बात करते, अच्छी है वो ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट इज, बार बार मन भटकता है, किस तरह से वापस आ जाता है, तो ये सारी बात उसमें प्रैक्टिकली की जाती है, समझ में आ जाती है। और फिर ये जो किताब है ना, इंसाइट इनटू मेडिटेशन है, उसका लिंक मैं आपको भेजूंगा, आप किस पे भी भेज सकते हैं, फ्री है। तो वो इनके लिए भी भेज दो विशेष रूप से। और एक आध प्रयोग ठीक करो, है। बोला और भी प्रयोग करो, मगर ये विपස්සना का जरूर करो एज ट्राई। जी। एक और भी यहाँ पे कमेंट है। बुद्धि एक कांटा है जिसका उपयोग अज्ञान का कांटा निकालने के लिए किया जाता है, फिर दोनों को फेंक देना चाहिए। उसके बाद उपस्थिति या अवलोकन ही बचता है, बुद्धि शांत हो जाती है। इसमें थोड़ा सा हम डिसेक्शन करते हैं। और बुद्धि काटा तो है, बुद्धि टाइम मैटर है, काटा कहने के बजाय टाइम कहे, चलो काटा कहे। मगर जो दुनियादारी के लिए आपका गांव में जाना है, कहीं कॉलेज में जाना है, तो रास्ता हमको मालूम होना चाहिए, वो बुद्धि की में ही मेमोरी होता है। बुद्धि और मेमोरी, बुद्धि यानी थॉट थिंकिंग मेमोरी पर ही काम करती है, मेमोरी और थिंकिंग अलग नहीं होती। तो वो ज्ञान तो हमें संभालना पड़ता है, अपडेट भी करना पड़ता है, साइंस है, गणित है, मैथमेटिक्स कोई कला है, वो प्रॉब्लम नहीं होता। वो ज्ञान काटा नहीं होता, उसको टाइम मैटर का है अपने आप में, वो दुख अंत नहीं, ये टाइम है। मगर वो काटा है, हमारी तकलीफ देना रहा है, ऐसा नहीं। मगर जो आइडियोलॉजिकल ज्ञान होता है ना, तो गीता है, कुरान है, वेद है, बाइबल है, जो हमारे लिए ईगो मैटर, बुद्ध की बात हो जाए, जिद्द की बात हो जाए, गोरख शब्द की ईगो मैटर हो जाए, तो वो जो आइडियोलॉजिकल हमारा ईगो मैटर होता है, वो काटा हो, उस कांटे से तो हमें मुक्त होना, और उसी इस पल में हम मुक्त हो सकते हैं। वो समझ का फेर है, वो समझ की बात है। हम जो राइट देखना है उसको देखे, परखे, चीर फाड़ करे, सत है तो ले, नहीं तो नकली गोरख फेंक दे, नकली बुद्धा फेंक दे, कोई भी सत्य की बात नकली है तो फेंक दे उसको। सत्य की सीधी, हमें गोरख से प्रेम नहीं, हमें बुद्ध से प्रेम नहीं, हमें जिद्दू से प्रेम नहीं, जय कृष्ण मूर्ति से, हमें सत्य से प्रेम है। और जो सत्य की बात कहेगा, और इसके लिए हम ओपन है, हम परमानेंट फिक्स नहीं है, गोरख में, जिद्दू में भी, किसी में भी हम फिक्स ना रहे, हम ओपन रहे। प्रेजेंस अनकंडीशनल से, प्रेजेंस का कोई वैल्यू नहीं है, प्रेजेंस सारे कांटे के परे है। और ये आइडियोलॉजिकल कांटे हम साइड कर दे, और प्रेजेंस को निरंजन चेतना जिए। इतनी सादी बात है प्यारे भाई। हमारे यहाँ एक प्रशांत शर्मा है, योगी जी। उनकी उनकी बुद्धि जी की कुछ बनावट ऐसी है जी जी कि वो समझते हैं कि केवल और केवल जो बुद्ध ने कहा है और जो गोरख ने कहा है वही सही है। वो उसी कांटे को कांटे का निकालने वाला कहते हैं जो गोरख ने और बुद्ध ने कहा है। जो अद्वैत वेदांत ने कहा है उसको वो कांटा समझते ही नहीं है। हो सकता है वो उनके लिए ज्यादा मौजू हो, पर वो मानते ही नहीं है कि वो कांटा उससे भी निकल सकता है। तो खुले हुए नहीं है, बड़े संकुचित से हो गए कि नहीं कांटा निकलेगा तो इसी से निकलेगा। अरे हो सकता है उनके लिए वेदांत से ही कांटा निकल जाए, तो मानते नहीं है। प्रशांत शर्मा नाम है उनका। ऐसी बात ऐसी है।
बहुत अच्छा है, ठीक है, प्रश्न अच्छा है, उसकी इंक्वायरी, उसका क्लियरेंस होना चाहिए। कांटा से कांटा कभी नहीं, व्यवहार की जो बात है ना, कांटे से कांटा निकाल के व्यवहार में पाँव में कांटा है तो कांटे से कांटा निकलता है, मगर चैतसिकता में ऐसा नहीं है। कांटे से कांटा नहीं निकलता है, कांटा फेंक देना, जैसा कि वो जिद्दू एंड बॉम्ब कहते हैं, इट इज आवर चैलेंज टू लिव इन टाइम आउट देयर एंड एट द सेम टाइम इनवर्डली टाइमलेसनेस। तो कांटा कोई भी हो, ये इनवर्ड के लिए कांटा फेंक देना होता है, कांटे से कांटा नहीं निकल सकता। कांटे से कांटा व्यवहार में निकल सकता है, बाहर में निकल सकता है, अंदर में नहीं निकल सकता। हाँ, और यही बात है, गोरख जी एक शब्द में कहते हैं कि बिरला जानंति भेद अन अभेद। तो बाहर में कांटे से कांटा निकलना पड़ेगा, विचार से आपको कुछ विचार करना पड़ेगा, लेन देन करना पड़ेगा, अंदर से वो सारी बातें आपको उससे फ्री होना पड़ेगा। वो कांटे से कांटा नहीं, कांटे सारा ही फेंक देना है, अच्छा बुरा जो भी है। और प्रैक्टिकल नॉलेज इस्तेमाल करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज डे टू डे लाइफ को, वो कांटा प्रॉब्लम नहीं होता, वो थॉट इस्तेमाल, प्रेजेंस भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। मगर प्रेजेंस यदि इसका पंगु बन जाए आइडियोलॉजिकल नॉलेज का, तो वो तो सारा कांटा ही हो गया। योगी जी, इनके साथ समस्या क्या है? प्रशांत के साथ इनके लिए यही एक अहंकार जी का विषय बन गया है। यही बात, जैसे आपने कहा हाँ, बिरला जानती भेद, और ये बात अगर अन यहाँ कहेंगे अभेद। तो कहाँ बिल्कुल सही बात कही जा रही है। यही बात भगवत गीता में या उपनिषद में कही जाएगी कि कोई बिरला इसको कहता है, कोई बिरला इसको सुनता है, और कोई बिरला ऐसा है जो शायद इसको समझ पाता है, तो वहां खारिज कर देंगे। वहां कह देंगे कि नहीं नहीं, ये बात सही नहीं है, ये बात वहां जो कही गई है वही सही है। तो यही इनका तो जो वर्गीकरण हो गया ना, तो यही वर्गीकरण की हाँ, वजह से हाँ, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये वर्गीकरण और करने की बात जो है ना, वर्गीकरण करने की बात, ये बड़ी बुद्धि की वकालत होती है। अभी देखो कोई भी वेदांती जाए वो जाकिर नाइक के सामने, वे वैदिक भी जाए और वो आपको गुरु बन जाएगा, उसको जवाब देना आपका मुश्किल हो जाएगा। जाकिर नाइक, समझते, नाम तो मालूम होगा, जाकिर नाइक, वो हाँ, मतलब पुरानिक पंडित होगा। तो इस तरह से ये जो बुद्धि अनंत होती है, अनंत असीम नहीं। बुद्धि से आप अनंत जा सकते हैं, मगर वो गणन में रहता है, मेजरिंग में रहता है, 1 2 3 4 5 आप कल्पना करते जाएंगे। आप ध्यान योग, भक्ति योग, राजयोग, लय योग, 4 योग बताइए गीता ने रास्ते, आप 50 रास्ते बना सकते हैं। बुद्धि अनंत विस्तार करते जा सकती है। गीता, वेदांत हम ब्रह्मा, खुद खुदा कहते हैं, तुम ही खुदा हो, परमात्मा हो, हम ब्रह्मास्मि कह सकता है। मगर ये एक जो इसको इसको जो अजम्पशन है और ये एक प्रोजेक्शन है, ये बातें नॉन में होती है, और वो यदि नहीं छूटती है, बालापन कैसा होगा, प्रेजेंस कैसा होगा, प्योर प्रेजेंस नहीं ना हो सकता है। तो कांटे से कांटा निकल ही नहीं सकता। कांटा व्यवहार के लिए कांटे से कांटा निकलने की बात होती है, अंदरूनी के लिए कांटा बाधा ही होता है। और कोई भी यदि कोई सही किताब है तो वो आदर्श के रास्ते नहीं बताएगी, वो अस्तित्वगत रास्ता बताएगी। ये प्रशांत थोड़ा मूढ़मती है, उनको इतने जल्दी समझ में नहीं आती है बात। और ये अब सुरोमिता जी ने आपको धन्यवाद दिया है, योगी जी प्रणाम भेजा है। जी और जी, बहुत रोशन बहुत। जी, रोशन कुमार ने लिखा है, योगी जी प्रणाम, पुनर्जन्म के प्रणाम। बारे में विचार बताएं। पुनर्जन्म नहीं होता है। गीता के श्लोक की व्याख्या, जैसे वस्त्र बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। ये थोड़ा सा शास्त्रीय प्रश्न है, आप चाहें तो ले सकते हैं। इसको इसको मैं इसको इस प्रश्न को मैंने ले लिया, और उसने राइट ना भी करूं तो, मगर मैं उसका जो आर्टिकल है, आत्मा की पिंड की अनित्यता और प्रतिभव का सच, आत्मा की नित्यता और पुनर्भव का झूठ, ये आर्टिकल मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। आपके अंग्रेजी में भेज सकता हूँ, हिंदी में, दोनों में भी भेज सकता हूँ। तो वो ये आर्टिकल इनको जरूर सेंड करें, मैं, मेरी विनंती रहेगी आपसे, प्लीज इनको सेंड करें, बारीकी से है। और वो फिर मेरा नंबर भी व्हाट्सएप दे सकते हैं उनको, यदि उनको ये फिर भी कोई प्रश्न रहता है तो हम वहाँ करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। जिसे भी चाहिए मैं उसको आपका नंबर भेज सकता हूँ, हमसे ले लें। तो योगी जी, हम लोगों ने अच्छा जी जी खासा जी जी जी। आपसे आपसे लाभ उठाया। हम फिर चाहेंगे कि कभी आपके साथ फिर संवाद हो, और थोड़ा हमें बताएं आप कि अहंकार क्या है। उस पर थोड़ा अलग जरूर। से एक चैप्टर रखते हैं, पर आप प्रकाश किस किस डालने की पर, अनुकंपा करिएगा। किस किस मैं किस पर, क्या कौन है, सा चैप्टर में? अहंकार क्या है? हाँ, ईगो मैटर, अहंकार, मैं। अहंकार सेंटर। अहंकार, मैं, हाँ, मैं अहंकार, मैं, क्या? ईगो सेल्फ क्या है? ये हाँ, बहुत अच्छा अच्छा विषय, तुम करेंगे कभी बात इसके ऊर, देशना तो सत्संग बहुत करेंगे। साधुवाद आपको कृष्णमूर्ति को गौरव योगी को जी। लेकर करेंगे। जी जी, बिल्कुल, आपको सबके बहुत लिए बहुत साधुवाद। साधुवाद। मंगल, जी। मंगल हो। जी, मंगल हो। इसको बंद करते हैं अभी।